हरे कृष्णा। है ना। बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम। शुरू करे हरि कथा, है ना, शुरू करे कृष्ण कथा और शुरू करे गौर कथा। गौर वाणी है क्या, लेके श्री गुरु का नाम ना। ये महाप्रभु हमारी जो कृष्णा भावनामृत की आधार है, शिक्षा है, और जो ये प्रयास है ना, और इस आदर्श में अपने आप को ढालने का, क्या विनम्र में आदर्श में, अगेन हमारे लिए विनम्रता, ह्यूमिलिटी, ये हमारा एज सच गंतव्य नहीं है, गोल है ना। ये साध्य नहीं है, ये गंतव्य नहीं है हमारा। और ह्यूमिलिटी तो संसार के रूप में भी हम देखते हैं ना, विनम्रता। बट हमारा जो विनम्रता वो कृष्णा भावनामृत ह्यूमिलिटी को हम एम कर रहे हैं। बिना, जिसको हम लक्ष्य कर रहे हैं जीवन में, वो है गौरवाणी, वो है गौर संदेश, है ना। वो है ब्रज प्रीति, ब्रज भक्ति, उसको ब्रज सेवा, उसके अंतर्गत। हाँ, हमें विनम्र बनना है। अब कैसा संसार में ऐसे मिल जाते हैं लोग, हैं, नो डाउट, बड़े विनम्र लोग हैं, लेकिन उनके जीवन का मूलभूत आधार इतना ही नहीं है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। ये भी उनके जीवन का आधार नहीं हो, है ना। ठीक है ना। और तो कहना ही क्या, अब हमारे जीवन का मूलभूत आधार तो होना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, है ना। ये तो बेसिक फाउंडेशन है एकदम। फिर और कृष्णस्तु भगवान स्वयं, है ना। फिर तत्व के दर्शन दृष्टिकोण से देखें तो भगवान श्री कृष्ण का, है ना, ऑथोरिटी है, सुप्रीमेसी है, आधिपत्य है ना। रस की दृष्टि से राधा रानी का आधिपत्य है, बोलबाला है। ऑल्दो तत्व से देखें, रस से देखें तो राधा कृष्ण तो एक ही है। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, अन्य अन्य विलसने रसास्वादन करी। कोई ऐसा नहीं है कि कोई अलग है, दोनों एक ही है। राधा कृष्ण एक आत्मा, चैतन्य चैतामृत के उद्गार है ना, एक ही आत्मा है। दुई देह धरी, दो देह को इन्होंने धारण किया। अब इसी के शायद तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि कब धारण किया है, दैट इज नॉट द क्वेश्चन। कब धारण किया, और ये कब हम, इट इज इनकंसीवेबल, इसकी कोई हम गणना कभी कर ही नहीं सकते हैं कि सन 2026 को धारण किया या कब धारण किया, है ना। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई कैसे धारण किया, वी कैन नॉट एसिमुलेट, इसको हम कंसीव नहीं कर सकते। ये तो श्रद्धा, और श्रद्धा से भी ऊपर ये तो प्रेम का विषय है। ये तो समर्पण प्रेम का विषय है पूर्ण। तो राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, अन्य अन्य विलसने रसा स्वादन करी। अब देखो भाई, भगवान को अगर कोई, किसी में सामर्थ्य है क्या जो भगवान को परम सुख दे सके? जो भगवान को परम सुख दे सके वो भगवान ही है, नहीं क्या? किसी और में शक्ति नहीं है जो भगवान को परम सुख, परम सेवा भगवान की कर सके ना। वो भगवान ही है। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, अन्य अन्य विलसने रसास्वादन करी। तो खास करके हम तो तटस्थ शक्ति हैं, जीव शक्ति, हम तटस्थ शक्ति है। हम में तो कोई सामर्थ्य ही नहीं है कि हम भगवान को वैसा दिव्य सुख, परम सुख दे सके ना? तो भगवान जिनके साथ खिलवाड़ करते हैं डायरेक्टली, है ना, और जो भगवान को परम तम सुख देते हैं, टॉप मोस्ट जॉय, टॉप मोस्ट सेवा, वो भगवान ही है। तो तत्व की दृष्टिकोण से फिर भी हम देखें, हमारे मानस पटल में बिठाने के लिए, हमारे मन में इस बात को केंद्रित करने के लिए, समझने के लिए, तत्व से श्याम सुंदर है ना, भगवान श्री कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर का आधिपत्य है। और रस के दृष्टिकोण से श्रीमती राधा रानी का आधिपत्य है ना? और हम तो, हमारी जो परंपरा भी है, गौड़ीय वैष्णव परंपरा है, रसिक परंपरा है। ये ड्राई फिलोसॉफी नहीं है कृष्णा भावनामृत, है ना। ये कोई
ड्राई एम्पेरिकल फिलोसॉफी नहीं है ना। बड़ी रसिक जीवन है, रसिक दर्शन है, रसिक चेतना है ना। भगवान रसिक शेखर रसराज। तो ये कृष्णा भावनामृत की जो फिलॉसफी है, और इसमें हम जो जिसको लक्ष्य कर रहे हैं, तत्व हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य तो भाव राज्य में, प्रेम राज्य में, रस राज्य में प्रवेश पाना, वो लक्ष्य है। लेकिन उस लक्ष्य को साधित करने के लिए तत्व की तो समझ होनी पड़ेगी। नहीं तो क्या हुआ, जैसे प्रभुपाद जी ने, ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ने, शायद उन्होंने स्वयं ही लिखा, या हमारे ख्याल से उन्होंने स्वयं ही लिखा। आई डाउट उनके कोई शिष्य ने लिखा हो। प्रभुपाद जी अपनी लेखनी में बताते हैं ना क्या, रिलीजन विदाउट फिलोसॉफी इज सेंटिमेंटल। ऐसे ही बोलते हैं ना कि धर्म विदाउट फिलोसॉफी, बिना दर्शन के ना, बिना सिद्धांत के, बिना तत्व के सेंटिमेंटल ये है। कि इमोशंस, भावना में, बस भावना के हिसाब से ही है। भावुकता ही है, भावुकता। और फिलोसॉफी विदाउट रिलीजन इसका ड्राई स्पेकुलेशन, मेंटल स्पेकुलेशन। बड़े बड़े आपके दर्शन हो, चरित्र सिद्धांत, या तत्व की आप बात करो, ज्ञान की बात करो, लेकिन उसमें रिलीजन, रिलीजन कहने का मतलब वो व्यवहार नहीं है, वो प्रेम में, प्रीति में व्यवहार नहीं है, प्रीति में सेवा नहीं है। तो वो केवल मनोकाल्पनिक या मन की बात है ना। दैट इज ड्राई स्पेकुलेशन, मेंटल स्पेकुलेशन, ऐसा करके। तो फॉर अस वी आर एमिंग फॉर व्हाट। एक्चुअली ये गौरवाणी के अंतर्गत हम देखते हैं, देखो, हम किसको लक्ष्य कर रहे हैं, हम क्या लक्ष्य कर रहे हैं ना। तो चलिए, सर्वप्रथम श्री गुरु वंदना करते हुए, गुरु गौरव को प्रणाम करते हुए, उन्हीं की कृपा की बाट जोते हुए हम अपने कृष्ण भावनामृत अध्ययन सत्र को आगे बढ़ाते हैं। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा, शिक्षार्थमेक पुरुष पुराना, श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी, कृपा बुद्धिर्य तमहं प्रपद्ये। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति स्वरूपाय गोविंदिति नामिने गौरवाणी प्रचारिणे परतत्व प्रकाशिने श्री दामोदर देवस्य प्रियाय ते नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति स्वरूपाय दामोदरिति नामिने नमः। मणिपुरोद्भवाय च शिल प्रभुपाद सत्वानि प्रचारणे निरताय ते नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत इस कृष्णा भावनामृत अध्ययन सत्र में, है ना, भागवत अध्ययन सत्र में, गौर कथा गौर वाणी अध्ययन सत्र में, है ना। यही आशा अपेक्षा, यही प्रार्थना कि हम व्यक्तिगत रूप से हमेशा ही अनुगत्य भाव को अंगीकार करें, उस भाव में अपने आप को प्रतिष्ठित करें, उस भाव के प्रति आकर्षण हो, हमारा लोभ उत्पन्न हो, और उसमें हम अपने आप को प्रतिष्ठित करें, है ना? और हमारी चेतना उस अनुगत्य भाव की चेतना से ओतप्रोत हो जाए। यही प्रार्थना, यही आशा अभिलाषा है कि आई बिकम द फर्स्ट लिसनर ऑफ द मैसेज ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, है ना।
this should become my conviction, and including as friends, we all in good friendship we speak on behalf of each other, saying this should become our wholesome conviction. क्या? Preaching is for myself only. प्रचार ये किसी और के लिए नहीं है, प्रचार किसी और के लिए नहीं है, वास्तव में ये तो स्वयं के लिए है। प्रचार मतलब क्या? अपने आप को समझाना है कि नहीं, अपने आप को कल्टीवेट करना, अपने आप को ढालना, अपने आप को करेक्ट करना, अपने आप को दिशा देना, वो प्रचार नहीं क्या? हाँ, अपने आप को एजुकेट करना। प्रचार मतलब एजुकेशन समझो, प्रचार मतलब मोल्ड करना, अपने आप को मॉडिफाई करना, मोल्ड करना, एजुकेट करना, है ना, कल्टीवेट करना, प्रैक्टिस करना, उसको प्रैक्टिस में उतारना, है ना। प्रचार मतलब डिसिप्लिन, क्लीन, क्लियर, है ना। तो ये औरों के लिए थोड़ी ना है। प्रचार इज नॉट एट ऑल फॉर अदर्स। ये ऐसा नहीं है कि भाई हम किसी को प्रचार करें कि आप ढलो, आप सुधरो, आप करेक्ट हो, आप अपने आप को मॉडिफाई करो, है ना, आप अपने आप को इवॉल्व करो, आप अपने आप को डिसिप्लिन में लाओ। नो, प्रचार तो स्वयं के लिए है। So we, in good friendship, we hope and pray that this becomes our conviction that preaching is for myself. It is not for anyone else. We are not here to preach anyone. No. Rather, we are here to be the benefactor of preaching. We are here to preach ourselves only. We are here to serve. We are here to humble ourselves. Life is meant to serve. प्रे वी प्रे, हमारे हाथ में क्या है? प्रार्थना और अभिलाषा के अलावा क्या हाथ में है हमारे, है ना? और कुछ नहीं है हमारे हाथ में। तो वी प्रे एंड वी डिजायर दैट वी बिकम द फर्स्ट लिसनर ऑफ द मैसेज ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। और इसमें कोई वो नहीं है प्रतिस्पर्धा, है ना, कोई कंपटीशन की बात नहीं है, कोई कंपेटिटिव नेचर नहीं है, यू नो, कोई ओ मेरे को फर्स्ट आना है, मेरे को फर्स्ट आना है, नहीं। फर्स्ट एज इन we pray and desire that we take on board fully the message of Sri Chaitanya Mahaprabhu, है ना। we pray and desire कि हम एक शिष्य बने, we become a student, a sincere honest disciple, है ना, of the message of Sri Chaitanya Mahaprabhu, and we ever remain a student। देखिए, शिष्य बनना तो आसान है, लेकिन ये कोई एक दिन की बात नहीं है ना, है ना, कि चलो आज मैं अच्छे मूड में हूं तो आई एम हम्बल, ये कोई ऐसी बात नहीं है। और ना कोई ये ऐसी बात है कि चलो आई एम अ बिगिनर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना, अभी तो 1-2 साल ही हुए हैं समझो, है ना, 3 साल हुए हैं, 6 महीने हुए हैं, 4-5 साल ही हुए हैं, अभी दीक्षा भी नहीं हुई है, आई एम हियर टू लर्न। इट इज अ गुड नो डाउट अ गुड एटीट्यूड, बट इट हैज टू बिकम आवर होलसम आइडेंटिटी। We are here to serve. Life is meant to serve. We are here to humble ourselves. We are here to purify ourselves. Okay? So this should be our prayer and desire, that I become the first listener of the message of Sri Chaitanya Mahaprabhu. That I become a student of the message of Srimad Bhagavatam, of the message of Sri Chaitanya Chaitamrit, of the message of Sri Chaitanya Mahaprabhu. You know? And I always remain a student. ऐसा नहीं कि बिकम अ स्टूडेंट और फिर पास आउट हो गए हम चैतन्य कॉलेज से। वास्तव में है चैतन्य कॉलेज है, यूके में है हमारे ख्याल से चैतन्य कॉलेज,
चैतन्य स्कूल ऑफ वैदिक स्टडीज, ये ऐसे GVC बोल के शायद है ना, या क्या। है तो ऐसा नहीं है कि वी बिकम अ स्टूडेंट ऑफ चैतन्य कॉलेज और वी हैव पास्ड आउट, वी आर नो मोर अ स्टूडेंट, या वी आर नाउ स्टूडेंट ऑल्सो एंड वी आर प्रीचिंग एज वेल। नो नो, ये बड़ा घातक चेतना है। अगर मैं कभी भी ऐसा समझ लूं कि भाई मैं स्टूडेंट भी हूं और साथ ही साथ मैं प्रचारक भी हूं, साथ ही साथ आई एम हेल्पिंग अदर्स इन द फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक्स, I'm helping others understand Krishna consciousness, in the form of conducting some preaching programs, ityadi. I'm helping others come along, practice Krishna consciousness. I'm helping others to do good japa. I'm inspiring others to do good japa. No, it will be this will open up the path, if not straight away, at some point soon. ग्रेजुअली एट सम पॉइंट सून ये ऐसा एक द्वार खोल देगा जहां से हमारी चेतना बड़ी स्खलित हो जाएगी। है? तो ऐसा नहीं कि पहले मैं स्टूडेंट था और अब स्टूडेंट के साथ ही साथ मैं प्रचारक भी हूं ना। वी प्रे एंड डिजायर टू बिकम अ स्टूडेंट, टू एवर रिमेन अ स्टूडेंट। और उसमें जो सुख है उस सुख को क्या गौरवाणी के अंतर्गत ही हम देखेंगे। देखिए इसी से देखिए देखिए हमारा ये समझने का हम प्रयास करें कि गौरवाणी वास्तव में है क्या, है ना। तो क्या, राधिकार प्रेम गुरु आमी शिष्य नट, राधिकार प्रेम गुरु आमी शिष्य नट, सदा आमानाना नित्य नचाए उद्भट। राधिकार प्रेम गुरु आमी शिष्य नट, सदा आमानाना नृत्य नाचाए उद्भट। चैतन्य चैतामृत आदि लीला अध्याय 4 श्लोक संख्या 124 है क्या। देखिए अगर वो हो तो है। तो हमारा जो हमारी जो फोकस होना चाहिए कि कब मैं एक शिष्य बनूं और बना रहूं, है ना। चैतन्य चैतामृत आदि लीला अध्याय 4 श्लोक संख्या शायद 124 हो क्या, देखते हैं 124 के आसपास या क्या। तो हमारा फोकस ऐसा ही होना चाहिए नहीं क्या, कि कब मैं, when do I become a student, a disciple, and ever remain a student, ever remain a disciple। हाँ 124 ना, राधिकार प्रेम गुरु आमी शिष्य नट है ना, ये महाप्रभु ही कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, राधिकार प्रेम गुरु आमी शिष्य नट, सदा आमा नाना नृत्य नचाए उड़भट। तो हर्ष अनुवाद पढ़िए। The love of Radhika is my teacher, and I am her dancing pupil. Her prema makes me dance various novel dances. ये भगवान श्री कृष्ण ही कह रहे हैं, है ना। क्या, सदा आमा नाना नृत्य, वेरियस वेरियस, हर हर तरह के, कैसे कैसे नाना प्रकार के नृत्य नचाए उद्भट, है ना, नए से नए, नूतन से नूतन, नवीन से नवीन। ऐसा उन्माद, ऐसा कंपन, ऐसा रोमांच कृष्ण की चेतना में करती है कौन, श्रीमती राधा रानी, जिससे श्याम सुंदर भी रूबरू नहीं है, अवगत नहीं है। ऐसे ऐसे उनके हृदय में भी कैसे कैसे कोने, कैसे कैसे खांचे हैं जहां पे कैसा कैसा रस छुपा है, ये भी श्याम सुंदर को स्वयं विदित नहीं है। सोचिए, और उसका उजागर होता है उनकी चेतना में कैसे, जब श्याम सुंदर गौर सुंदर बन के आते हैं तभी। ये जो जीवन में इतने टर्निंग पॉइंट आते हैं ना, इतने बड़े बड़े क्लाइमेक्स आते हैं ना,
है कि नहीं, कि कैसे कैसे लर्निंग या इत्यादि आते हैं ना। तो ये देखिए, ये श्याम सुंदर के लिए कितना बड़ा क्लाइमेक्स टर्निंग पॉइंट क्या है जब वो गौर सुंदर बने और उसकी जो अनुभूति हुई। तो ये तो श्याम सुंदर रूप से भगवान 5000 वर्ष पूर्व आए, इतना भाप नहीं पाए। अब लेकिन जब 540-45 वर्ष पूर्व जब प्रकट हुए श्याम सुंदर, है ना, गौर सुंदर रूप से, तो उन्होंने, बाप रे, तब ये उनके उद्गार, सदा आमा नाना नृत्य नाचाए उठ भट्ट। तो कंटिन्यूइंग हमारी जो आधार है जीवन का, हमारा सेवा ही होना चाहिए। सेवा ही हमारा प्रयोजन होना चाहिए। सेवा ही हमारा गंतव्य है। लेकिन सेवा तो अनेकों स्तर पे है ना। माता पिता की सेवा, समाज की सेवा, है ना, घर परिवार की सेवा, बड़े बुजुर्गों की सेवा, देश की सेवा इत्यादि, है ना। अ, लेकिन जिस सेवा को हम लक्ष्य कर रहे हैं वो है भगवत सेवा, युगल सरकार की सेवा। भगवत सेवा में भी जेनरिक हो गया ना, भगवत सेवा मतलब विष्णु तत्व है ना। लेकिन उसमें भी किसकी सेवा? राम जी की सेवा, नरसिंह भगवान की सेवा, है ना, वामन वरा भगवान, किन की सेवा है? सब विष्णु मूर्ति, है ना, है सब विष्णु मूर्ति, लेकिन मूड का फर्क है बस। व्यक्ति तो वही है, व्यक्तित्व का फर्क है। तो हम जो भगवत सेवा को लक्ष्य कर रहे हैं, किनकी? वो युगल सरकार की, श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा, ये, है ना, वो भी निकुंज के अंतर्गत। लेकिन ये भी क्यों कर रहे हैं? महाप्रभु की अभिष्ट के हेतु ही, है ना। महाप्रभु की अभिष्ट मतलब महाप्रभु के हृदय की जो इच्छा अभिलाषा है, उसी के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए हमारी इच्छा अभिलाषा बन जाए, बस इतना ही। और इसी में हमारी सार्थकता हो जाएगी पूरी की पूरी कृष्णा भावनामृत की, पूरी की पूरी। सोचिए, केवल महाप्रभु के अभिष्ट जो है ना, वही हमारा अभिष्ट बन जाए, बस उसकी पूर्ति हेतु हमारी थोड़ी सी भी, किंचित मात्र भी लालसा, इच्छा, लोभ, मन जागृत हो जाए, रिझ जाएंगे इतने में महाप्रभु, है ना? तो इसी आशा अभिलाषा के साथ कि हम एक शिष्य बने और हमेशा ही शिष्य बने रहें, इस शिष्यत्व का सुख को हम देखें। जैसे इसमें देखा ना, राधिकार प्रेम गुरु, है ना, आमा शिष्य नट, सदा आमा नाना नित्य नचाए उद्भट, आमी शिष्य नट। तो शिष्यत्व में जो सुख है, लेकिन फिर से हमारे कैसा शिष्यत्व है? रसराज के अंतर्गत, है ना। जब हम हमारे गंतव्य पक्का करें तो फिर समझ में आता है उस गंतव्य से ना, निकुंज अगर हमारा गंतव्य हो, निकुंज की सेवा, तो हम शिष्य नेचुरली वहीं के बनना चाहते हैं, है ना, उस शिष्यत्व को। सो आवर डिजायर इज कि वी बिकम a student and we ever remain a student, है ना। This should be our prayer and desire कि we become the first listener of the message of Sri Chaitanya Mahaprabhu। इसको खुद ही के जीवन में अंगीकार करना, खुद ही को समझाना है। प्रचार किसी और को समझाने के लिए नहीं है, प्रचार तो खुद ही को करने के लिए, खुद ही को समझाना है। समझाते चले जाना है, चले जाना है, चले जाना है, समझाते रहना है खुद ही को, खुद ही को इवॉल्व करना है, खुद ही को करेक्ट मॉडिफाई, है ना, करना है। Prachar is never for others, never, and we can never afford to think that we have become a preacher. We are preaching to someone else. We are helping someone. No, no. I need the most help. When? Now. मेरे को चाहिए सबसे अधिक सहायता, हेल्प, है ना। कब चाहिए? अभी। और ये अभी कब रहेगा? आज, कल, परसों, हमेशा ही। ऐसा नहीं कि
हाँ भाई, अब मैं बहुत जान गया। अब मेरे को कम हेल्प चाहिए, क्यों? मेरे को मिल गई है काफी हेल्प, तो अब मैं थोड़ा सेफ, या मैं थोड़ा सा बेटर इवॉल्व, या मैं थोड़ा सीनियर, मैं थोड़ा ऊंचा, ये वो इत्यादि। नो वे, नो। आई नीड द मोस्ट हेल्प, नाउ एंड फॉर एवर। तो इसी आशा अभिलाषा के साथ विनम्र बनना। लाइफ इज मेंट टू सर्व, लाइफ इज मेंट टू बिकम हम्बल। लेकिन ये सब कैसे? महाप्रभु की शिक्षा के अंतर्गत देखते हुए, ना? तो हमारा जो आधार हो जीवन का, हमारे कृष्णा भावनामृत अध्ययन का, हमारे कृष्णा भावनामृत अभ्यास का, हमारे मूल रूप से जीवन का, वो महाप्रभु की शिक्षा ही हो, है ना? और उनकी शिक्षा का जो प्रचार प्रसार किया, वो किन्होंने किया? षड गोस्वामियों ने। उनकी शिक्षा को अंगीकार किया षड गोस्वामियों ने, हमारे आचार्य वर्गों ने, गुरु वर्गों ने, है ना? महाप्रभु यूज्ड शिला रूपा गोस्वामी, द षड गोस्वामी, है ना? कि अपने हृदय का भाव, महाप्रभु के हृदय का भाव महाप्रभु की कृपा से शिला रूपा गोस्वामी जी के हृदय में अंकित हुआ। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम ये न भूतले, है ना? स्वयं रूपा कदा मह्यम ददाति स्व पदांतिका, है कि नहीं? तो ये, और ये ही शिक्षा षड गोस्वामियों की परंपरा से चली आ रही है। भक्ति विनोद ठाकुर जी, है ना? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद महाराज, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद महाराज, है ना? शिला भक्ति स्वरूप दामोदर प्रभुपाद महाराज, है ना? एंड आवर गुरुदेव, है ना? परम पूज्य शिला भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज, और करंट गुरु वर्गास उसी गौरवाणी का प्रसार प्रसार कर रहे हैं। हम प्रभुपाद प्रणाम मंत्र ही गाते हैं, नहीं गाते क्या? नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो निर्विशेष शून्यवादी तो समझते हैं, चलो ठीक है कि भाई, ने पाश्चात्य देश तारिणे, ठीक है, लेकिन गौरवाणी क्या है? एक तो है ना, जैसे क्या, स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित, सर्व विधि निषेधायोर एतायोर एव किंकर, सर्व विधि निषेधाश्योर एतायोर एव किंकर, कि स्मर्तव्य सततम विष्णु, हमेशा ही स्मरण हो भगवान का, है ना? और कभी विस्मरण ना हो। अभी सर्व विधि निषेधाश्योर, विधि मतलब जो करने लायक है, विधि वाक्य, है ना? जो कुछ करने लायक हो, और निषेध जो छोड़ने लायक है, जो नहीं करने लायक है, वो सब इन्हीं के किंकर है। किंकर मतलब सेवक। किस बात के? कि भगवान का स्मरण हमेशा बना रहे, और भगवान का विस्मरण कभी ना हो, है ना? तो ये जो है, ये तो छोड़ने लायक है क्या? निर्विशेषा शून्यवादी, ये सब तो त्याज्य है। ठीक है, अपनाने लायक क्या? अंगीकार क्या करना है अपनी चेतना में? गौरवाणी, उसको देखिए। वाणी का तो कितना बड़ा रोल है ना? हम जीवन में व्यवहार करते हैं, वाणी के माध्यम से व्यवहार करते हैं, नहीं क्या? है ना? वाणी की कितना बड़ा रोल है हम सभी के जीवन में, भले वह आस्तिक हो या नास्तिक हो, है ना? वाणी से व्यक्ति का व्यक्तित्व झलकता है, पूरा का पूरा, नहीं क्या? व्यक्ति का पर्सनैलिटी, है ना? उसके कैरेक्टर, उसके हृदय का भाव, उनका क्या अभिप्राय है ना? क्या प्रयोजन है, क्या पर्पज है, सब झलकता है ना वाणी से, है ना? वाणी, लैंग्वेज तो बहुत पावरफुल है भाई, है कि नहीं? कैसे हम अपने आप को कंडक्ट करें, हाउ वी प्रेजेंट, हाउ वी स्पीक, कितने सेमिनार्स होते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, है ना? व्हाट लैंग्वेज टू यूज, बिजनेस कोचिंग, क्या कोचिंग, मोटिवेशनल कोचिंग, फलाना ढिमकाना, इंटरव्यू, अरे पॉलिटिशियंस, राजाओं, पॉलिटिशियंस को ट्रेनिंग दी जाती है, हाउ टू गिव स्पीच, हाउ टू कंडक्ट योर सेल्फ। नेता अभिनेताओं को शिक्षा दी जाती है कि आपको
लोगों के साथ कैसे बातचीत करना है, कैसे व्यवहार में आना है। अरे कोई राजघराने में पैदा होते हैं ना, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे उठना है, बैठना है, चलना है, फिरना है, बात करना है, कितना हंसना है, कितना नहीं हंसना है, कैसे हंसना है, पहनावा इत्यादि, है ना। क्या कि भाई आप राजघराने में हो, आपकी वाणी ऐसी होनी चाहिए, आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए, है ना, आपका रुतबा, पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए, एंड इट रिफ्लेक्ट्स योर कैरेक्टर, है कि नहीं। एंड नॉट जस्ट योर कैरेक्टर, इट रिफ्लेक्ट्स आवर कैरेक्टर, द फैमिली कैरेक्टर इत्यादि, है ना, सब कुछ इट रिफ्लेक्ट्स। दिस इज व्हाट मेक्स अस इंडियन से, दिस इज व्हाट मेक्स अस ब्रिटिश, दिस इज व्हाट मेक्स अस एन यूरोपियन इत्यादि, है कि नहीं। हाँ? तो वाणी तो कितना मुख्य अंग है हमारे जीवन का। तो गौरव वाणी समझना, वाणी में फिर संदेश आ जाता है, महाप्रभु के संदेश को समझना, महाप्रभु की कृपा को समझना, है ना, महाप्रभु के मूड को समझना, ये तो गौरवाणी भी अलग अलग स्तर पे है कि नहीं। तो ये समझने का हमारा प्रयास होना चाहिए, खूब से खूब, है ना। देखो जीवन में तो सहज बात है, सार के पीछे ही सब हम हैं, सार को समझना अति अनिवार्य, अति आवश्यक है। जीवन का सार क्या है? सुख, है कि नहीं। हैं? जीवन का सार जैसे बताते ना, घी इज लाइफ, वाटर इज लाइफ, जल है तो जीवन है, नहीं क्या। हाँ, घी इज लाइफ, है ना। कहने का आशा क्या है कि घी का सेवन करेंगे तो शरीर हुष्ट पुष्ट रहेगा, मन भी प्रफुल्लित रहेगा, तो उससे जीवन, लेकिन उससे क्या, अल्टीमेटली सुख, है ना, अल्टीमेटली सुख है, सुख से ही हम बने हैं ना। क्या, रसो वही स रसम ही एवायम लब्ध्वा आनंदी भवति, है ना। हमारे शास्त्र बताते हैं, भगवान का परिचय देते हैं क्या, रस वही से। भगवान कौन है? रस वही से, है? भगवान रस की खान है ना, रसराज है, रस के स्रोत है। जीवन तो रसमय होना चाहिए ना, सुख के पीछे, आनंद के पीछे। रसमी एवायम लब्ध्वा आनंदी भवति, तो उन रसराज की हम सेवा करें, भगवान श्री कृष्ण की हम सेवा करें, तो हम क्या, आनंद की अनुभूति होगी हमें, आनंदी भवति। आनंद नहीं बन जाएंगे हम रस नहीं बन जाएंगे, हम आनंद का अनुभव करेंगे। और इसी के पीछे मैं, सुख के अनुभव के पीछे, अरे तभी तो देखिए इतना कुछ है कि कोई अपना शरीर भी छोड़े तो क्या बोलते हैं ना, खुदकुशी बोलते हैं ना, कि खुद से ही खुशी हो के, हाँ भाई खुशी खुशी इसने ऐसा कदम उठा लिया ना। तो हम उस सुख के पीछे, उस रस के पीछे, रसमी एवायम लब्ध्वा आनंदी भवति। तो इसका जो, इस जीवन का सार क्या है? सुख, दैट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज, समझो, इन द फॉर्म ऑफ लर्निंग, इन द फॉर्म ऑफ एक्सेलेंस, बट अल्टीमेटली इन द फॉर्म ऑफ थ्रिल, इन द फॉर्म ऑफ एक्साइटमेंट, एडवेंचर, जो भी हो, बट अल्टीमेटली तो वो सुख ही है ना। उस सुख के लिए दान पुण्य करना, जो भी करना, मान नाम प्रतिष्ठा, लेकिन उसमें क्या ना, पीस, सिक्योरिटी, हैप्पीनेस, है ना। एंड हैप्पीनेस इज अबव पीस, है ना। अल्टीमेटली तो हमें सुख चाहिए। अब इस संसार में वैसा सुख नहीं मिलता है तो हम शांति में सेटल हो जाते हैं, है ना। बी पीस, बी पीस, बी पीस। लेकिन आत्मा की जो स्प्रिया है वो शांति के लिए नहीं है, आत्मा की स्प्रिया निष्क्रिय नहीं है, सक्रिय है। सक्रिय मतलब एक्टिव बाय नेचर। आत्मा व्यवहार में रहना चाहता है, व्यवहार में आना चाहता है ना, व्यवहार बनाना चाहता है। इट इज नॉट लाइक वी डोंट वांट एनी आइसोलेशन या रिलेशनशिप, है ना। लेकिन क्या करें, वैसा सुख में व्यवहार नहीं मिलता है तो वी डिस्टेंस, या समझो पीस, 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 है ना। बट
आदमी को एक बेसलाइन पीस मिले, सबकी बेसलाइन की डेफिनेशन अलग होती है, बट फिर भी बेसलाइन पीस वो चाहता है अपना, और उसके आधार पे वो सुख को ही कैच करना चाहता है। अल्टीमेटली हम सुख, क्योंकि हम सुख के बने हुए हैं, भगवान आनंद के स्रोत है, हमारा उनसे अनादिकाल से संबंध है। ऑफ कोर्स, तो वी आर लुकिंग फॉर जॉय। व्हाई? बिकॉज राधा कृष्णा दे आर द अल्टीमेट जॉय, और हम उनसे बने हुए हैं, है ना। सच्चिदानंद विग्रह भगवान का रूप है, भगवान का स्वरूप है, और हम भी, हमारा स्वरूप भी, स्वरूपता तो हम आनंद में है, लेकिन उस स्वरूपता आनंद को हम अनुभव नहीं करते हैं, है ना। अब ये गौरवाणी, इस संदेश को अंगीकार करके हम अपने स्वरूपानूर रूप जो अनुभव है उसको अनुभव करें, आनंद है उसको अनुभव करें, है ना। तो ये तो प्रचार खुद ही के लिए है, खुद ही को समझाना है, किसी और को समझाने के लिए नहीं है। अब इसमें कोई समझ साथ में हो चले तो सोने पे सुहागा, नहीं क्या। एक कोई नशेड़ी को दूसरे नशेड़ी मिल जाए, समझो, तो क्या उसको आनंद आ जाए, अरे वाह। देखिए, कई कुछ गेम्स होते हैं ना, एक ताश खेलने का, ताश बोलते हैं क्या, ये क्या, कार्ड्स खेलने को, है ना, पत्ते या ऐसा। अब उसका भयंकर नशा है, इतना सो मच सो, लूडो एक गेम है, क्या भला है, देखो लूडो का नशा है, नहीं क्या। बचपन में हम भी खेलते थे, अनुजा हमारी बहन, हमने साथ में खेला, और भी ऐसे घर परिवार में से लूडो, है ना। तो लूडो का ऐसा चस्का चढ़ जाता है लोगों को। अब अल्टीमेटली उसमें क्या है, आप गोटियां ही फेंकते हो, है ना, खुद से हिला के, या एक वो ढांचा आता है ना, जो भी बोलो, उस कटोरी में डाल के गोटियां हिलाओ, खेलो। अब उसमें दो आए, चार आए, लेकिन ऐसा चुभ जाता है जब कोई काट काट दे, सांप सीढ़ी होता है ना, ऐसा चुभ जाता है, ओह सांप ने डस लिया, कितनी पीड़ा होती है, सोचो 99 95 तक आ गए, सांप डस गया, हम फिर 18 पे आ गए, और जिस जो हमारे, जिनके साथ प्रतियोगिता चल रही है, समझो फन में, वो आगे हो जाए तो ठेस नहीं पहुंचती क्या, ठेस पहुंचती है, हार गया, नेक्स्ट गेम खेलो, इस बार जीतूंगा। अब इसमें कोई स्किल की बात है क्या, कोई स्किल की बात नहीं है। वो गोटी खेल फेंकने में क्या स्किल चाहिए बताओ, कुछ चाहिए क्या, कोई इंटेलिजेंस, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ऐसी बुद्धि लॉक हो जाती है, ऐसे उसके साथ आत्मीयता, ऐसा ईगो लॉक हो जाता है। सोचो, 2 घंटा वो लूडो का गेम खेले, अगर हम कंटिन्यूअसली हार जाएं, उसके बाद क्या हाल होगा हमारा, मूड ऑफ, नहीं क्या, दिन ही खराब जा रहा है, भले ही अच्छा दिन हो, मौसम अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, छोड़ो, लूडो बंद करो, है नहीं खेलना, हार ही जा रहा हूँ, हार ही जा रहा हूँ, हार ही जा रहा हूँ। ऐसा एक लॉक हो जाता है ना उस लूडो के गेम में, जिसमें कुछ स्किल्स कुछ नहीं चाहिए। ओ गोटी है भाई, नथिंग रियल अबाउट इट, नथिंग। बट इतना हम उसमें एब्जॉर्ब, इतना लॉक हो जाते हैं, इतना अपने आप को एनग्रोस, इतना इगोइस्टिकली इन्वॉल्व हो जाते हैं, है ना। क्या कुछ, तो कहाँ से ये बात आ गई लूडो की है ऐसा। सच इज द गेम, आवर माइंड गेट्स सो लॉक्ड इन इट, एक छोटा सा एक लूडो के गेम को लेके हेविली वी गेट ऑब्सेस्ड। और हाँ, नशे की बात ना, तो ऐसा नशा हो जाता है, लूडो खेलो समझो, तो रोज खेलते रहो, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। लॉकडाउन अभी 5 6 साल पहले हुआ था ना, कई लोग लूडो खेलने लगे, ऑनलाइन लूडो, ये ऐसे, है ना, ताश खेलने लगे। अब उस सोचो, कैरम खेलने, ऐसे गेम्स इत्यादि, तो उस लूडो में कोई और एक आ जाए, है ना। कई बार ढूंढते हैं ना भाई, 3 जने ताश खेलने को, एक चौथा जना हो तो और मजा आ जाएगा। हम्म। फिर उसको रूल सिखा दे भाई, ऐसे ऐसे रूल होते हैं, चलो थोड़ा थोड़ा खेलो, हो जाएगा। और फिर दूसरे दिन से, अरे वाह बहुत बढ़िया, अब 4 पार्टनर, 4 लोग मिलके खेलेंगे, है ना। तो ये नशा तो, प्रचार तो स्वयं के लिए है, लेकिन उसमें अगर कोई लाभान्वित हो, कोई और
इन्वॉल्व होना चाहे, एंगेज होना चाहे, तो क्या सुख की बात है ना, सोने पे सुहागा। लेकिन अल्टीमेटली प्रचार खुद ही के लिए है ना। अब उसमें साथ में कोई डूबना चाहे, साथ में कोई लाभान्वित है ना, साथ में कोई इस रस राज्य में डूबना चाहे, तो कहने की क्या बात। तो जो फाउंडेशन या जो जिसको लक्ष्य कर रहे हैं, अब फाउंडेशन मीन्स और एंड कृष्णा भावनामृत में अलग नहीं है ना। हमारी फाउंडेशन आधार और जो अल्टीमेटली चाहिए है ना, छत या समझो ऊंचाई, उसमें कोई भेद नहीं है, सेम ही है। हम जिसको लक्ष्य कर रहे हैं वो विनम्रता, लेकिन वो कृष्णा भावनामृत विनम्रता, उस विनम्रता को लक्ष्य कर रहे हैं, है ना। तो इसी आशा अभिलाषा से हम गौरवाणी को समझने का और प्रयास करते हैं। हम देखिए, जैसे बताया ना, वाणी का कितना बड़ा रोल है, कितना बड़ा रोल है। देखिए, बातों बातों में झगड़ा हो जाता है और बातों बातों में प्रेम भी हो जाता है भाई, है कि नहीं है। वाणी का बहुत बड़ा रोल है हमारे जीवन में, इट रिफ्लेक्ट्स आवर ओवरऑल कॉन्शियसनेस ना। तो महाप्रभु की वाणी का वास्तव में क्या अर्थ है ना। तो हमारी परंपरा भी देखें, हम बात कर रहे थे ना पहले क्या, कि हम वैष्णव है। वैष्णव मतलब क्या, जो विष्णु भगवान पे समर्पित, वो वैष्णव। लेकिन हम, डू वी, इज दिस आवर रियल आइडेंटिटी? नो, वी जस्ट डोंट कॉल आवरसेल्व्स जस्ट एज वैष्णव ना। ये तो हमारी कोई मूलभूत आइडेंटिटी नहीं है ना। क्या आइडेंटिटी हमारी, देखिए। फिर जो उड़ीसा और भी कुछ प्रांत में भारत में है अभी भी, क्या कार्ष्ण कहलाते हैं अपने आप को, कहते हैं जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना, भगवान श्री कृष्ण पे समर्पित, ऐसा ना कार्ष्ण वैष्णव। लेकिन हमारी आइडेंटिटी क्या है, हम गौड़िया वैष्णव। जो हमारी संप्रदाय भी है क्या है, ब्रह्म मध्वा गौड़िया वैष्णव संप्रदाय, है कि नहीं। ब्रह्मा जी से हमारी ओरिजिन है, लीनिएज की। मध्वाचार्य हमारे आचार्य हैं, है ना। और फिर ब्रह्म मध्वा गौड़िया वैष्णव संप्रदाय। अब ये गौड़िया कब से, ये तो महाप्रभु की ना। फिर हमारा संप्रदाय देखिए, माधवेंद्र पुरी। कौन? ईश्वर चंद्र पुरी के गुरुदेव कौन? माधवेंद्र पुरी। आता ना, जिनकी कथा भी आती ना श्री चैतन्य चैतामृत में, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने अपनी लेखनी में उतारा ना। तो माधवेंद्र पुरी से पूर्वज पहले तक माधुर्य रस, गोपी भाव, गोपी प्रेम, इसकी कोई चर्चा नहीं है, इसका कोई लक्ष्य नहीं, इसकी कोई चर्चा नहीं है, या इसकी प्रचार प्रसार तो है ही नहीं, समझो आप। माधवेंद्र पुरी जी से ही ये माधुर्य रस, गोपी प्रेम, गोपी भाव, इसका प्रचार प्रसार ये हुआ, चलते आया फिर। लेकिन महाप्रभु के प्राकट्य के से, है ना, महाप्रभु के प्राकट्य से, महाप्रभु के गौरवाणी, जो माधुर्य रस की भी जो पराकाष्ठा है, माधुर्य भाव, माधुर्य रस, उन्नत उज्जवल रस, आदि रस की जो पराकाष्ठा है, वो क्या? मंजरी भाव, वो उपासना, मंजरी भाव उपासना, ये महाप्रभु का अनूठा देन है ना? इसको देखिए चैतन्य चरिता में आदि लीला पहला अध्याय श्लोक संख्या 4, ये है कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने शुरू में हमें दिया ना, मंगलाचरण के अंतर्गत ही अनर्पित चरीम चिरात करुणया उत्तीर्ण कलौ समर्पयित उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम हरिपुरत हरिपुरत सुंदर द्युति कदम्ब संदीपित सदा हृदये कंदरे वसतु वः, है ना। सदा हृदये कंदरे स्फुरतु वः सचिनंदन, है कि नहीं। तो ये महाप्रभु की ये अनूठी देन है।
माधवेंद्र पुरी तक तो गोपी भाव माधुर्य रस की कोई प्रचार प्रसार नहीं। उनके बाद गोपी भाव का उजागर हुआ, माधुर्य रस का उजागर हुआ, लेकिन महाप्रभु के प्राकट्य के बाद से, है ना, ये जो महाप्रभु देने आया क्या, अनर्पित चरीम चिरात, जो पहले कभी अर्पित नहीं हुआ, अनर्पित पहले कभी दिया गया नहीं, या अनादिकाल पूर्वक, कब, है ना, अनर्पित चरीम चिरात करुणया अवतीर्ण कलो, ये स्थान है जहां पे भगवान को करुणा अवतार कहा गया है। और कहाँ है देखिए, बताइए। भागवत गीता में भगवान के अवतार को कैसा बताया गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, है ना, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उतनी सी बात है कि भाई, whenever there is a decline, wherever there is a decline in religion, जब रिलीजन अधर्म बढ़ता है, आई डिसेंड। और किस लिए आता हूँ? परित्राणाय साधु नाम, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों को मारने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, युग युग में आता हूँ, है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए, वही कृष्ण को, लेकिन जब उन्होंने राधा भाव को अंगीकार किया, अभी देखेंगे, तो क्या करुणा अवतीर्ण कर लो, कलयुग में आए, करुणा में अवतार उनका, है ना, ये। और क्या दिया, समर्पितम, क्या दिया, क्या समर्पित किया हमें, उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम, निज की भक्ति, निज की सेवा। अभी उसमें हम देखेंगे ये जो स्वभक्ति श्रेय में, इसको और देखेंगे आगे, इसका क्या अर्थ हुआ। देखो, हम हिंदी भाषी को एडवांटेज तो है नहीं क्या, है ना, संस्कृत या बंगाल ये निकटतम है ना, या ये तो जैसे देखें निकटतम है ना काफी, तो हम समझ सकते हैं स्वभक्ति श्रियम, वो क्या स्वभक्ति, ऐसी अपनी खुद की कैसी क्या सेवा दी है ना। हरिपुरत सुंदर द्युति कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदर स्फुरतु व सचिनंदन। तो पढ़िए, शीतल, पढ़ पाओगे क्या अनुवाद? नहीं तो अनुजा पढ़ पाएंगे क्या? हाँ, पढ़िए शीतल। May the Supreme Lord, who is known as the son of Srimati Sachi Devi, be transcendently situated in the innermost chambers of your heart. Resplendent with the radiance of molten gold, he has appeared in the age of Kali by his causeless mercy to bestow what no incarnation has ever offered before. The most sublime and radiant mellow of devotional service, the mellow of conjugal love. है ना, तो इसको हम स्टडी करने का प्रयास करेंगे कि ऐसा क्या है जो महाप्रभु देने आए, व्हाट नो इनकारनेशन इज एवर ऑफर्ड बिफोर, है ना। जो महाप्रभु की ऐसी क्या यूएसपी, यूएसपी बोलते हैं ना, यूएसपी का फुल फॉर्म क्या हुआ? यूनिक सेलिंग पॉइंट बोलते हैं क्या? ऐसे क्या यूनिक बात है महाप्रभु की, है ना। तो ये द मोस्ट सब्लाइम एंड रेडियंट मेल ऑफ डिवोशनल सर्विस, द मेल ऑफ कॉन्जुगल लव, स्वभक्ति श्रेम, उसको भी देखेंगे कि वो क्या स्वभक्ति श्रेम है। लेकिन वास्तव में ऑथेंटिसिटी की अगर कोई बात करे कि महाप्रभु मंजरी भाव देने हैं, इसकी ऑथेंटिसिटी कहाँ पे है, शास्त्रीय प्रमाण कहाँ पे है, तो देखो भाई, ये 3 श्लोका देखे हैं, समझदार को इशारा ही काफी ना, वैसी बात है। ये चौथा, पांचवा, छठा देखें, उसमें समझ में आ जाएगा, बाकी और विस्तार इसका हम देखेंगे भी। तो पांचवा क्या ना, अगला वाला देखिए, राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादिनी शक्ति रस्माद एकात्मानव अपि भुवि पुरते भेदं गतौ तौ चेतनाख्यं प्रकटमधुना त्वद्वयं चैक्यमाप्तं राधा भाव द्युति सुविलितं नौमि कृष्ण स्वरूपम, है ना। अखिल रसामित मूर्ति पढ़िए अनुवाद।
पढ़ पाएंगे क्या अखिल सर? The, the loving affair of Sri Radha and Krishna are transcendental manifestations of the Lord's internal pleasure given potency. Although Radha and Krishna are one in their identity, previously they separately themselves now. The two transcendental identities have again unit. In the form of Sri Krishna Chaitanya, I bow down to him, who has manifested himself with the sentiment and the complexions of Srimati Radharani, although he is Krishna himself. हरी बोल, है ना? 4, 5, 6 ये देखें ना, तो इसमें पूरा का पूरा गौरवाणी है कि महाप्रभु किस उद्देश्य से आए। बताया ना, अनर्पित चरिम चिरात करुणा अवतीर्ण कलो, है ना? द लविंग अफेयर्स ऑफ श्री राधा कृष्ण, फिर इसमें अभी पढ़े ना अखिल रामित मूर्ति, आर ट्रांसेंडेंटल मैनिफेस्टेशन ऑफ द लॉर्ड्स इंटरनल प्लेजर गिविंग पोटेंसी। Although they are one in their identity, previously they separated. अब ये previously कब separated? It is irrelevant and we cannot decipher, we cannot understand, we cannot imagine, calculate or conceive. है ना? Previously they separated themselves. Now these two transcendental identities have again united in the form of Shri Krishna Chaitanya. श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य, है ना? मिलित रूप है कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, है ना? मिलित रूप है। हमारे आचार्यगण बताते हैं महाप्रभु की क्या मतलब हुआ। जैसे हम एड्रेस करते ना श्री कृष्ण चैतन्य को, नाम क्या है? कृष्ण चैतन्य ना, क्या नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुष्य नमः, है ना? कि भाई इनकी महावदन्यता है। क्या महावदन्यता है इनकी? कृष्ण प्रेम प्रदाय थे, ये कृष्ण प्रेम देते हैं। अच्छा, कौन है जो कृष्ण प्रेम देते हैं? है ना? नमो महावदन्य कृष्ण प्रेम प्रदाय थे, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य, वो है कृष्ण ही, कृष्ण चैतन्य नाम से, कृष्ण चैतन्य नाम ने गौर त्विष नम है, गौर वर्ण से प्रकट हुए हैं जिनका नाम है कृष्ण चैतन्य। और उनको कैसे हम एड्रेस करते हैं? महाप्रभु रूप से, नहीं क्या? तो महाप्रभु का हमारे आचार्यगण क्या अर्थ बताते हैं? महा से डिनोट्स, सिग्निफाई, है ना? किसका संबोधन होता है? महाभाव स्वरूपा श्रीमती राधा रानी, है ना? और प्रभु से, प्रभु मतलब क्या? स्वामी। प्रभु मतलब, है ना, कहते हैं ना भगवान श्री कृष्ण एंजॉयर, क्या गीता में कहते हैं ना, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूरिदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति, है ना? हाँ? सर, तो प्रभु का मतलब एंजॉयर, सुप्रीम एंजॉयर। कौन है? श्याम सुंदर। तो जैसे हम शुरू में बात करें ना कि भाई भगवान इज द सुप्रीम एंजॉयर, तो भगवान को जो सुप्रीम एंजॉयमेंट भी देते हैं वो भी भगवान ही है, नो डिफरेंट देन भगवान। तो भगवान इज द सुप्रीम एंजॉयर। हु इज दैट? भगवान श्री कृष्ण। एंड हु इज द गिवर ऑफ दैट सुप्रीम एंजॉयमेंट टू श्री कृष्ण? श्रीमती राधा रानी, है ना? बोथ आर द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। गॉडहेड तो एक ही होता है, सिंगुलर है, बट बिकमिंग टू। अब गॉड तो ऑल पावरफुल, ऑल केपेबल, उनको कौन क्या रोके? कोई कोई रोक टोक सकता है क्या? उनके लिए कुछ असमर्थ थोड़ी ना है, सर्व सामर्थ है भाई। हम्म। और भगवान ऐसा स्टेटस को है जिसको आप कुछ करके पा नहीं सकते हैं। हम कुछ करके हम इंद्र बन सकते हैं, इंद्र का पद पा सकते हैं, ब्रह्मा जी का पद पा सकते हैं, भगवान नहीं बन सकते, विष्णु पद नहीं पा सकते। दैट पद इज लॉन्ग, दैट पद इज लाइक नॉट फॉर ओके त्याग तपस्या धर्म इत्यादि करके भगवान बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। भगवान के बनना है हमें, है ना?
भगवान का बनना, वो तो हम है ही, फिलोसॉफिकली स्वरूप तो हम है ही भगवान का, लेकिन अब इसको रियलाइज करना है, इसको अनुभव करना है, भगवान का बनना, और उस भगवान का बनने में जो सुख है उसको अनुभव करना है। यही तो सुख देखिए, फिर से श्याम सुंदर गौर सुंदर बने, उनको जो आह्लाद हुआ, तो किसी का होने में जो सुख है, ये श्याम सुंदर जब गौर सुंदर बने, तो उन्होंने क्या, गौर सुंदर बने कहने का मतलब क्या, जब प्रभु तो है, महाप्रभु के नाम से ना प्रभु तो है, इज द सुप्रीम एंजॉय, लेकिन जब उसमें उन्होंने राधा भाव को अंगीकार किया, नौमी कृष्ण स्वरूपम है ना, राधा भाव सुवलितम, नौमी कृष्ण स्वरूपम, ठीक है नहीं? तो जब राधा भाव को अंगीकार किया, उस भाव को ओढ़ा ना, भाव राधिका माधुरी आस्वादन सुख काज, राधा रानी का भाव ओढ़ के आए महाप्रभु है ना, भाव राधिका माधुरी आस्वादन सुख का, जो सुख को चखने आए हैं, जयति कृष्ण चैतन्य, तब उनकी जय जय हुई, किनकी, कृष्ण चैतन्य की, भगवान श्री कृष्ण ही चैतन्य रूप में है, क्या भाव ओढ़ के, राधा रानी का भाव लेके, भाव राधिका माधुरी आस्वादन सुख काल, जयति कृष्ण चैतन्य कली प्रकटे ब्रजराज, कलयुग में प्रकट हुआ उनका, कलयुग के ब्रजराज कौन है, श्री कृष्ण चैतन्य है ना, वो, तो ये जब श्याम सुंदर जब गौर सुंदर बने, तो वो जो सुप्रीम एंजॉयर, लेकिन उसमें जब राधा रानी का भाव उन्होंने अंगीकार करके उस एंजॉयमेंट सुप्रीम रस को जब अनुभव किया, तब तो वो खुद गदगद होके हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे करने लगे, है ना। और तब इन्होंने अथाथा का अनुभव किया, अनलिमिटेडनेस क्या होती है, व्हाट इट मीन्स टू एक्सपीरियंस अनलिमिटेड, उस अनलिमिटेड सुख का। और देखिए, व्यक्तिगत रूप से या चलो, है ना, हम तो वी आर फ्रेंड्स, सो वी कैन एंड वी शुड से फॉर ईच अदर, आई स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ अस, हमें इटर्निटी, शाश्वतता का अनुभव नहीं है क्या, नहीं है। सोचो, हमारे लिए अभी कोई भारत से यूएसए जाए या ऐसे ट्रेवल करे, यूरोप से यूएसए जाए, तो डिपेंड करता है कहाँ से, यूएसए में भी कहाँ पे जा रहे हो, बट स्टिल एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जा रहे हो ना, सागर और समुद्र पार करके, तो यूके में, यूरोप में समझो दिन का समय है ना, कोई जर्मनी से जाए, समझो सिएटल, दिन का समय है, और सिएटल भी पहुंचे तो भी दिन का ही समय होगा। और ऐसा होगा कि भाई हमारे लिए अगर 24 घंटा पूरा दिन का समय, हमारा, हम कंप्रीहेंड नहीं कर पाएंगे, हम हजम नहीं कर पाएंगे, 36 घंटा दिन का समय, तो हमारे लिए ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तो अति आवश्यक है, हम जी नहीं पाएंगे इसके बिना, हम नहीं कंप्रीहेंड कर सकते, हमारी चेतना ही नहीं है ना, ये राज्य ही ऐसा है, हमें शाश्वतता का कोई बोध नहीं है, शाश्वतता का कोई बोध नहीं है हमें, है ना, वी कैन नॉट कंसीव, वी हैव नॉट कंसीव, तो जहां हमें शाश्वतता का बोध नहीं है, तो हमें अनलिमिटेड क्या होता है उसका कोई बोध नहीं है, फेयर इनफ। हमें इटर्निटी का ही बोध नहीं है, हमें इटर्निटी का बोध नहीं है, शाश्वतता का बोध नहीं है, तो फिर ये जो अनलिमिटेड होता है, ऐसे तो हम सुनते हैं मोबाइल फोन में अनलिमिटेड ऑफर, अनलिमिटेड ये, अनलिमिटेड वो, बट जीव के स्वरूप के अंतर्गत जो शाश्वत जीवन है, अनलिमिटेड जीवन है, अनलिमिटेड सुख है, अनलिमिटेड शांति, अनलिमिटेड वैभव, इसका कोई हमें बोध नहीं है ना। हमारा देखिए, अनलिमिटेड का ऑपोजिट कहें तो लिमिटेड, लिमिटेड मतलब इस संसार में, देखिए इस संसार में, टेक दिस एज अ क्वेश्चन, कंपटीशन की वजह क्या है, ऋतिक, हर्ष, शीतल, अखिल, रसामित, मूर्ति, अनुजा, संसार में बहुत कंपटीशन होता है ना, कंपेटिटिवनेस हर एक स्तर पे, पति पत्नी में कंपटीशन होता है, भाई भाई में होता है ना,
बाप बेटे में, घर परिवार में, समाज में, नेशनल में, नेशंस और के बीच में। लिमिटेडनेस, चीजें लिमिटेड है। सर्वाइवल थ्रू, है ना। अभी ये सर्वाइवल किस लिए, हम सरवाइव करने के लिए compete करो, नहीं तो क्या सरवाइव नहीं कर पाओगे, रेस से छूट जाओगे, रेस में पीछे आ जाओगे। लेकिन ये व्हाट fuels दिस, इसको क्या है जो गैस देता है, इसको क्या धक्का देता है? सेंस ऑफ लिमिटेडनेस, बोला ना, सेंस ऑफ स्कैरसिटी। तो कंपटीशन है, क्यों? रिसोर्सेज लिमिटेड है, लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड स्कैरसिटी है। भाई एक ही एमपी होता है, एक ही प्राइम मिनिस्टर होता है, लिमिटेड है, लिमिटेड पोस्ट है। एक स्कूल में 30 बच्चे आते हैं, चलो भाई फाइट, है ना। एक कॉलेज में इतने ही बच्चे एडमिशन हो पाते हैं, एक जॉब के लिए इतने ही कैंडिडेट हैं, एक एक ही सीट है, अब कैंडिडेट 100, हो गई कंपटीशन भाई, है ना। तो स्कैरसिटी ही है जो कैओस फिर क्रिएट कर जाता है हमारे कॉन्शियसनेस में, है ना। स्कैरसिटी के कारण ही वो कैओस आ जाता है, स्कैरसिटी के कारण ही फियर उत्पन्न हो जाता है, स्कैरसिटी के कारण ही फिर हम फाइटिंग नेचर, लोअर नेचर, चीटिंग नेचर इत्यादि सब कुछ इससे उत्पन्न होते रहता है, नहीं क्या? क्योंकि लिमिटेडनेस लगता है, और हमने जीवन में यही अनुभव किया। इसमें दोष नहीं है, ये संसार ही ऐसा है, ये त्रिगुणात्मक जगत, ये अर्थली रैम, क्या स्वर्ग में भी लिमिटेडनेस है बाबा? तभी तो बोला ना भगवान ने गीता में, शीन्य पुण्य मृत्यु लोकम विसंति। खत्म हो गया भाई, तुम्हारे वहां पे स्कैर्स लिमिटेड जो है, इस अर्थली रैम के मुताबिक मुकाबले स्वर्ग में बहुत ज्यादा सुख है, बट फिर भी रिलेटिव है। एक लेके आओ भगवत गीता 18.17, है ना, जिसमें भगवान ब्रह्मा जी की आयु और कल्पों के बारे में बताते हैं, है ना, थोड़ा सा समझाते हैं। उसके तात्पर्य में प्रभुपाद एक लाइन लिखते हैं, गजब का लाइन लगता है, एक संदेश देते हैं, गजब का संदेश, व्यक्तिगत रूप से। इसके तात्पर्य देखिए, अभी अनुवाद पढ़े तो ठीक है ना। बाय ह्यूमन कैलकुलेशन 1000 एजेस, युग, है ना, टेकन टुगेदर फॉर्म द ड्यूरेशन ऑफ ब्रह्माज वन डे, है ना। ब्रह्मा जी के 12 घंटे, 1000 युगों को मिला के ब्रह्मा जी का 12 घंटा हुआ, है ना। एंड सच इज द ड्यूरेशन ऑफ हिज नाइट। अब इसके तात्पर्य में आइए, तो यहाँ पे तो तात्पर्य में प्रभुपाद समझाते हैं सतयुग की अवधि कितनी है, कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग की अवधि कितनी है इत्यादि। अब इस तात्पर्य के फर्स्ट पैराग्राफ के सेकेंड लास्ट सेंटेंस पढ़िए, नहीं थर्ड लास्ट, थर्ड लास्ट सेंटेंस पढ़िए। Hare Krishna. In the casual ocean, तीसरा there लास्ट are सेंटेंस पढ़िए, innumerable थर्ड लास्ट कौन सा हुआ? थर्ड लास्ट सेंटेंस देखिए कौन सा हुआ। therefore they are the constant flux. नहीं, थर्ड लास्ट सेंटेंस कौन सा हुआ? लास्ट सेंटेंस कौन सा है? Atlantic, a flux. लास्ट सेंटेंस तो यहां से शुरू नहीं हो रहा क्या? ब्रह्मा इन हिज क्रिएशन, पहला पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस तो ये नहीं है क्या? ब्रह्मा इन हिज क्रिएशन, Brahma and his creation are all part ये of. लास्ट सेंटेंस हुआ ना। Hmm. तो सेकंड लास्ट कौन सा है? इन द कॉजल ओशन से सेकंड लास्ट शुरू हुआ, बराबर। Yes.
तो थर्ड लास्ट कौन सा हुआ? थर्ड लास्ट सेंटेंस पढ़िए, केवल वही सेंटेंस, ऐसे तो पूरा ही पढ़ लीजिए अनुवाद तात्पर्य, बट टू पुट इट इनटू कॉन्टेक्स्ट, वी By, पर्सनली हम्म by this calculation, the life of Brahma seems fa- fantastic and the intervals, but from the viewpoint of eternity, it is a brief as a light flash in the casual ocean. There are innumerable Brahma rise and disappearing like bubble केवल at थर्ड लास्ट Atlantic. सेंटेंस पढ़िए, केवल थर्ड Brahma लास्ट सेंटेंस पढ़िए, थर्ड लास्ट सेंटेंस से मत पढ़िए, केवल वही है ना। सो इफ आई रीड द थर्ड लास्ट सेंटेंस, बाय दिस कैलकुलेशन, ऊपर में प्रभुपाद ने कैलकुलेशन बताया ना कि कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता युग की, सतयुग की, त्रेता युग की, द्वापर युग की और कलयुग की अवधि कितनी है, तो ये सब जोड़ के, और अनुवाद भी वही है ना। तो बाय दीज कैलकुलेशंस द लाइफ ऑफ ब्रह्मा, ब्रह्मा जी की आयु बड़ी फैंटास्टिक लगती है ना, नेचुरली है भी, चलो, एंड इंटर इंटरमिनेबल है ना, बट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इटर्निटी, लेकिन शाश्वतता की दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो इट इज एज ब्रीफ, इतना हल्का है, एज लाइटनिंग फ्लैश, है ना, बिजली कड़कती है ना एकदम, वैसे एक एक चुटकी बजाया खत्म। शाश्वतता की दृष्टिकोण से ब्रह्मा जी की आयु क्या है? खत्म, खत्म, इतनी ह्यूज। तो यही तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, वी कैन नॉट कंपेयर। रिलेटिवली हमारी आयु कितनी, 100 साल समझो, है ना, और ब्रह्मा जी की जो 100 साल है, हमारा जो 100 साल है, उसका मेजरमेंट माइंड ब्लोइंग। हम हैरान हो जाए, हम कैलकुलेट नहीं कर पाए, अरे बाप रे। अब हम कभी इमेजिन कर सकते हैं क्या कोई इतना लंबा जीता है, कैसे जीता है भाई, है ना, नहीं कर सकते हम। लेकिन शाश्वतता की दृष्टिकोण से क्या, इट इज एज ब्रीफ एज अ लाइटनिंग फ्लैश। तो फिर से कमिंग बैक टू आवर स्टडी, व्यक्तिगत रूप से हमें नहीं लगता कि हमें कभी शाश्वतता का अनुभव हुआ है ना, या अनलिमिटेडनेस का भी कभी अनुभव हुआ है ना। हमारा सब कुछ संकुचित है ना, सब कुछ संकुचित है, सब कुछ इज वेरी फ्रेगमेंटेड, वेरी ब्रोकन, वेरी लिमिटेड। तो हमारी एक्सपीरियंस, रियलाइजेशन, सब कुछ वेरी लिमिटेड है। तो स्कार्स है ना, स्कारसिटी का हम सबको अनुभव होता है, उसी को लेके फिर फियर उत्पन्न होता है, क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड ना, तो भाई चिंता होती है, फियर उत्पन्न होता है, भय उत्पन्न होता है। रिसोर्सेज लिमिटेड हो तो भय उत्पन्न होता है, उससे फिर सर्वाइवल, क्या बोलते हैं ना अंग्रेजी में कुछ फ्लाइट मोड या फाइट मोड, बड़े बड़े ये सब जार्गन्स ना, कि भाई फाइट मोड या फ्लाइट मोड, वो किस लिए है? स्कैरसिटी को लेके, है ना। लेकिन अगर हमें अनुभव हो भाई अनलिमिटेडनेस का, तो क्या फर्क पड़ता है भाई? कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों, ठीक ठाक बोल दिया क्या, है ना? तो ये महाप्रभु भी जब कृष्ण भगवान ना, श्याम सुंदर जब गौर सुंदर रूप से आए और उन्होंने राधा भाव को अंगीकार जब किया, तो उनको ऐसा विचित्र, ऐसा एक अनूठा, ऐसा मतलब कंपन हुआ उनको, उन्होंने इस अनलिमिटेडनेस खजाने को अनुभव किया, देखा कैसा खजाना, राधा रानी की सुंदरता का खजाना, राधा रानी का प्रेम वैचित्र्य, उसमें क्यों राधा रानी का भाव अंगीकार किया ना, तो भाई राधा रानी का भाव अंगीकार किया, तो फिर राधा रानी के हृदय को थोड़ा टंटोला ना, राधा रानी के हृदय में थोड़ा सा उनको स्पर्श हुआ कि राधा रानी का कैसा हृदय है। और उसमें एक 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 एडवर्टाइजमेंट आता है ना टीवी में, अब पता नहीं, छोटे में हम देखते थे, एक आता था ना टीवी में, क्या
वो शौक लगा, देखा होगा क्या? एक च्युइंगम या किसी का आता था ना, क्या भाई, शौक लगा, और उसमें देखा था ना बाल कैसे खड़े हो जाते थे एकदम से। तो खैर ये जो राधा भाव को जब अंगीकार किया श्याम सुंदर ने, तो भगवान को ही सोचो, क्या विचित्र बात है ना, भगवान को ही शौक लगा। भगवान इसीलिए ना, जब ये गौरवाणी का एंगल आए, महाप्रभु की एंगल आए, तो फिर it violates, it surpasses, not violates, it surpasses, है ना, जितनी भी हमारी स्क्रिप्चरल अंडरस्टैंडिंग है उसको सरपास करती है महाप्रभु की ये अंडरस्टैंडिंग, ये कृष्णा भावनामृत की अंडरस्टैंडिंग, है ना। तो माधवेंद्र पुरी तक तो केवल माधुर्य रस का ही था। उसके बाद गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, हम रूपानुगा संप्रदाय, रूपा गोस्वामी की शिक्षा के अंतर्गत, महाप्रभु की शिक्षा के अंतर्गत, तो ये जो अनूठा भाव जो इन्होंने अनुभव किया भगवान श्री कृष्ण ने, तब इनको ये राधा भाव देखते हुए जो इनको अनुभूति हुई, भाई इसको कैसे ना बांटूं। तो अब अगला देखिए 1.6, है ना। श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशो वान एवा स्वाद्यो येनाद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीय सौख्यं चास्य मदनुभवत कीदृशं वेति लोभात् तद्भावाद्य समजनि सच्चि गर्भसिंधु हरिंदु। तो हर्ष पढ़िए अनुवाद। पढ़ पाओगे क्या हर्ष अनुवाद? नहीं तो ऋतिक पढ़िए। हाँ पढ़िए हर्ष। Desiring to understand the glory of Radharani's love, the wonderful qualities in him that she alone relishes through her love, and the happiness she feels when she realizes the sweetness of his love. The Supreme Lord Hari, richly endowed with her emotions, appeared from the womb of Srimati Sachi Devi as the moon appeared from the ocean. तो भाई इसको कह सकते हैं ये गौरवानी है। दिस इज हिटिंग द बुल आई, नहीं क्या बोल सकते हैं क्या? ऑल्दो ये इट्स नॉट वेरी क्षमा करिएगा, इट्स नॉट अ वेरी eloquent evolved expression है bullseye, we do not want to hit any bullseye, बट कहने का भाव है, आशा ऐसा ही है कि केंद्र को लक्षित करते हुए, है ना। तो गौर वाणी से जो ओतप्रोत है महाप्रभु, वाणी में संदेश छिपा है ना, वाणी में भाव छिपा रहता है, नहीं क्या? तो महाप्रभु का जो भाव है, संदेश है, जो उनका भाव मतलब मूड, सेंटिमेंट है कि नहीं, संदेश, मैसेज और कृपा, ये चैतन्य चैतामृत के शुरुआत में ही है ना। मंगलाचरण में देखिए 1.456, देखिए ना। अब इस देखिए, इसमें ना महाप्रभु की 3 अभिलाषाओं का निरूपण कर रहे हैं यहाँ पे, नहीं क्या? क्या पहली अभिलाषा, डिजायरिंग टू अंडरस्टैंड, ये नहीं कि अंडरस्टूड, नो, इस अभिलाषा की ये इच्छा है, क्या? राधा रानी के भाव को समझने का, डिजायरिंग टू अंडरस्टैंड द ग्लोरीज ऑफ श्रीमती राधा रानी लव। श्री राधाया प्रणय महिमा, महिमा तो हम समझते हैं ना, महिमा मतलब क्या आपकी महिमा है ना, कितनी बड़ी ग्लोरी, दिव्यता, कैसी महिमा? प्रणय महिमा, प्रणय मतलब प्रेम, प्रेम के ही स्तर है, ऊंचा स्तर है प्रणय, है ना। तो राधा रानी के प्रेम की महिमा कैसी है? श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशो वान ये वा, है ना, कैसी राधा रानी की प्रेम की महिमा है। आस्वाद्यो ये न अद्भुत मधुरिमा, इसका आस्वादन करने के लिए फिर क्या? द वंडरफुल क्वालिटीज इन हिम दैट शी अलोन रिलीशियस, आस्वाद्यो ये न अद्भुत मधुरिमा कीदृशो व मदीय, मेरे में, है ना, भगवान श्री कृष्ण में जो
अद्भुत मधुरिमा है, उनकी जो स्वीटनेस है, उनकी जो सुंदरता है, उनकी जो अफलातुनता है, उसका पूर्णतम आस्वादन कौन करता है? श्रीमती राधा रानी। सिर्फ वो। इतना है कि श्याम सुंदर को भी नहीं पता कि मैं कितना सुंदर हूं, जितना राधा रानी को पता है तुम कितने सुंदर हो, है ना? तो वो कौन आस्वादन करता है उसका? शी अलोन रेलिशेस, कोई और नहीं, शी अलोन रेलिशेस, है ना? और उस आस्वादन से जो राधा रानी को सुख मिलता है, सौख्यम चास्य मद अनुभवत कीदृशम वेति लोभात, ना? उसमें जो सुख मिलता है, उस प्रणय रस में, उसके आस्वादन में, प्रणय सेवा में, जो राधा रानी को सुख मिलता है, अभी ये सुख ऐसा नहीं है कि ये, इट इज नॉट लाइक शी इज हैंकरिंग फॉर इट, है ना? संसार में तो ऐसा है ना कि भाई, ओ तुम सुख संपत्ति घर आवे इसलिए भजन करते हो, तो ऐसा कोई भी अभिप्राय नहीं है, ये तो रिमोटली भी कोई गणना ही नहीं है। सहज है कि श्याम सुंदर की इस प्रणय रस में राधा रानी को चाहो ना चाहो जैसा जो सुख मिलता है, और वो केवल उन्हीं की संपत्ति है, उन्हीं का राधा रानी की वो एक्सक्लूसिव संपत्ति है। उस भाव को, है ना, उसको चखने श्याम सुंदर आए कि भाई ये प्रिया रही ना, ये हैंकरिंग, ये कुछ यहाँ श्याम सुंदर देखो, ये जो अभी हम बात कर रहे थे ना, स्कैरसिटी, लिमिटेडनेस, अनलिमिटेडनेस, श्याम सुंदर को स्कैरसिटी अनुभव हुई। रासलीला में तो उन्होंने रास किया राधा रानी के साथ, है ना, और गोपियों के साथ, लेकिन वो रासलीला कितनी चली? जितनी भी चली, ब्रह्मा जी की एक रात तक पूरी चली, ठीक है। फिर भगवान ने बोला ना गोपियों को, जाओ तुम अपने घर में जाओ, लेकिन उसके बाद भगवान ने सोचा कि भाई बात क्या है इधर, इधर भगवान ने सोचा, उन्होंने अपना थोड़ा सा दिमाग लगाया, इधर साला बांसुरी मैं बजाता हूँ और गोपियों को ज्यादा सुख होता है भाई, क्या बात है, इधर साला मुरली मैं बजा रहा हूँ, नित्य ये कर रहे हैं, लेकिन सुख इनको ज्यादा मिल रहा है मेरे से, ऐसी क्या बात है मेरे में? तो वो ही राधा रानी ही है जो मेक श्याम सुंदर थिंक, है ना? शी मेक्स हिम थिंक, शी मेक्स हिम इंक्विसिटिव, शी क्या नहीं करती, शी कीप्स हिम ऑन द चेक, ऑन द गार्ड, शी कीप्स हिम इवॉल्विंग। सोचो भाई, ये राधा रानी का ऐसा प्रेम है जो श्याम सुंदर को कीप्स हिम इवॉल्विंग, कीप्स हिम ऑन द हुक, एकदम बांधे रखती है। तभी तो भगवान ने बोला ना, शुरू में हमने पढ़ा ना, राधिकार प्रेम गुरु। देखो भाई, गुरु साधु शास्त्र है ना, कृष्णा भावना में, दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड स्क्रिप्चर्स। हम कोई अपना इधर पर्सनल कोई नहीं लगा रहे हैं, है ना? वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड स्क्रिप्चर्स एंड प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए वी वांट टू बिकम प्रभुपाद नुगा, डेफिनेटली रूपा नुगा, प्रभुपाद नुगा। प्रभुपाद ने इतना पेंस्टिकिंगली दिया हमें चैतन्य चरितामृत का, क्यों इसका हम रसास्वादन नहीं करें भाई? बोला ना सार, हिट द सार को, केंद्र बिंदु को पकड़ना आवश्यक है, नहीं क्या? तो उसको हम पकड़ें तो फिर उसके हिसाब से हम चल रहे। छोटा सा जीवन है, कहाँ हम उसको इधर उधर भटकाएं बताओ, है ना? तो हियर वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कोर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, सारों का सार गौर वाणी, उस वाणी से अपने आप को लबालब करें, तब हमारा साधना देखो, अध्ययन, चिंतन, मनन, जपा, सब कुछ ओतप्रोत होना चाहिए ना भाई गौरवाणी से। अगर वास्तव में प्रभुपाद का, हमें प्रभुपाद नुगा बनना, उनके हृदय को, उनके हृदय में अपना स्थान बनाना है, समझो, उनको प्रसन्न करना है कि नहीं? श्योरली प्रभुपाद गेव अस स्मॉल बुक्स, ये वो काफी कुछ, लेकिन जो अल्टीमेट है, वी एम फॉर दैट, डू वी नॉट, शुड वी नॉट, है ना? तो ये जो सारों का सार, इसमें क्या देखते हैं ना, महाप्रभु का तीन, ये जो अभीष्ट महाप्रभु की नहीं क्या, कि
राधा रानी का प्रेम कैसा है, और उस प्रेम में राधा रानी की ये जो उनके प्रेम की महिमा कैसी है ना। फिर राधा रानी कैसा मेरे सुंदरता का वो कैसा सुख अनुभव करती है, क्या स्वीटनेस है वो कैसा अनुभव करती है, और उसमें जो उनको सुख मिलता है ना, वो इनको अंगीकार करने के लिए भगवान आए श्याम सुंदर गौर सुंदर बन के, है ना, इसको। और फिर यहाँ पे इन्होंने अथाथा का अनुभव किया और फिर उसको खुला बांटा, स्वभक्ति श्रेम खुला बांटा। अब जैसा हमारे श्री गुरु कहते हैं ना, जब देने वाला कंजूसी नहीं कर रहा है तो साले हम लेने में क्यों कंजूसी करें। सोचो ना, है कि नहीं। कहीं हलवा बंट रहा हो, भंडारा चल रहा है, हलवा बंट रहा है समझो, अब देने वाला थाली भर भर के हलवा दे रहा है और हम उसको बोले नहीं भाई अंजलि में दे दो जितना आता बस उतना, तो भाई हम क्यों कंजूसी करें, हम भी। और वो घी डाल डाल के दे रहे भाई, है ना, बादाम घी डाल डाल के हलवा दे रहे हो और हम अपने आप को कंजूसी करके। इट्स नो गुड ना। वाई टू सेटल फॉर एनीथिंग लेस देन द बेस्ट इफ वी आर एक्सपोज टू दैट। सहज बात है भाई, सहज कैलकुलेशन नहीं क्या। कोई व्यापार करने जाए, पढ़ाई करने जाए, उसको एक तारतम्यता से, न्यूट्रलिटी से एक ऑप्शन मिले। समझो इंडिया में कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ना, जर्मनी में पढ़ना, यूके में पढ़ना, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफर करेगी, अगर उसमें उसको मिल रहा है तो उसमें नहीं लेगा क्या भाई। और अगर नहीं लेता है देन मे बी समथिंग रॉन्ग इन हिम, समथिंग रॉन्ग विथ हिम, ही हैज नॉट गॉट द मैसेज परहैप्स। खैर तो ये गौरवाणी इसी का पूरा एक्सपांशन है। चैतन्य चैतामृत किन्होंने लिखा, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने। कब लिखा, 90 की अवस्था थी उनकी, 90s में वो पहुंच चुके थे तब लिखा। ये प्रभुपाद इंट्रोडक्शन में देते हैं, इट्स अ रियल शेम डिवोटीज डोंट रीड, इट्स अ रियल शेम, है ना। प्रभुपाद इंट्रोडक्शन में चैतन्य चैतामृत के इंट्रोडक्शन में लिखते हैं, बताते हैं, उनको देखना बंद हो गया था भाई, दिखता नहीं था उनको, और शरीर में भी इतना सत नहीं था, इतना ताकत नहीं थी, है ना, लिखना इत्यादि। और वो तो नहीं चाहते थे लिखना, नहीं चाहते मतलब ऐसा कोई वो नहीं है कि चाहते नहीं थे, लेकिन कोई चला के उनको ये नहीं था कि भाई मैं अभी, ये लास्ट ग्रंथ उन्होंने दिया, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने जो आखिरी ग्रंथ लिखा वो चैतन्य चैतामृत। लेकिन कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे प्रकट हुआ चैतन्य चैतामृत, राधा कुंड में बंगाली गौड़िया वैष्णव उस समय वास करते थे वृंदावन में, राधा कुंड में। लेकिन अब बंगाली उनकी सहज भाषा और बड़ी मधुर भाषा भी, उसी में वो भजन भी गाते थे, राधा कृष्ण का सेवा भी करते थे, जपा भी करते थे, सब कुछ है। लेकिन जो महाप्रभु की जो बाल लीला है वो तो चैतन्य मंगल या चैतन्य भागवत में कवर हुई हुई है, लेकिन जो बाकी लीला, शेष लीला समझो, है ना, मध्य काल की लीला, शेष लीला, वो इतनी कवर नहीं हुई है। और महाप्रभु के अभिष्ट की भी क्या बात। तो ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी को भक्तगणों ने आग्रह किया, उनको अप्रोच किया, उनसे रिक्वेस्ट किया, उनको अनुनय विनय किया, उनसे निवेदन किया कि आप हमें ग्रंथ दें जिसमें महाप्रभु का अभिष्ट हो और बंगाली भाषा में दें, गौड़िया भाषा में दें। क्यों, संस्कृत भाषा थोड़ी जटिल है। अब वहां पे रहने वाले कोई प्रोफेसर नहीं थे भाई, वो दे हैड मूव्ड आउट फ्रॉम जगन्नाथपुरी बंगाल टू वृंदावन और आपके राधा कुंड। षड गोस्वामी ने उजागर किया और उनको फॉलो करते करते आए, लेकिन उनको कोई स्कॉलरली ऐसा नहीं है। तो दे रिक्वेस्टेड कि आप हमें गौड़िया भाषा में लिख के दें, बंगाली भाषा में, जिसको हम सहजता से समझ सकें, चिंतन गायन कीर्तन कर सकें। अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोले, अरे बाबा ये मेरे बस का नहीं है, ये मेरी हेल्थ नहीं है, मेरे को पता भी नहीं है, ना मेरे को कोई कृपा है और मेरे में सामर्थ्य है, मेरा पीछा छोड़ो। लेकिन भक्त तो ऐसे ही, शिष्य तो ऐसे ही होना चाहिए जो गुरुदेव का पीछा ना छोड़े, भले ही गुरुदेव छुटवाना चाहे, है ना, डिपेंड्स अ बिट ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो।
तो ऐसा थोड़ा बैक एंड फोर्थ चला, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, आप लिखे लिखे, नहीं 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 लिखेंगे, लिखे लिखे, नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ, चला बैक एंड फोर्थ। तो फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक दिन राधा मदन मोहन देवकी को प्रार्थना करते हैं। अब उनको जो अर्पित फूल है, माला है, वो विग्रह से गिर के आते हैं। तो पुजारी भी है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी भी है, बाकी भक्तगण भी है। तो वो बोलते हैं, बाबा देखो, इससे स्पष्ट आपको अनुमोदन और क्या मिलेगा। दिस इज लाइक क्लियर कट इंडिकेशन, प्रूफ है ना, कि ये राधा मदन मोहन की इच्छा है, आप लिखिए। तो उन्होंने ही एम्बार्क्ड ऑन दिस जर्नी, और इसमें मंजरी भाव का फिर निरूपण भी किया, है ना। जैसे कुछ ग्रंथ हम बताएं मंजरी भाव रिलेटेड डायरेक्ट से, तो कौन से हैं? रूपा गोस्वामी जी ने जो ग्रंथ लिखे, उन ग्रंथों के कलेक्शन को स्तवमाला कहते हैं ना, कलेक्शन ऑफ पोएम्स, हिम्स, प्रेयर्स, स्तवमाला। तो उस स्तवमाला के अंतर्गत रूपा गोस्वामी जी के उत्कलिका वल्लरी एक ग्रंथ है, जो पूरा शुरू से अंत तक पूरा का पूरा मंजरी भाव उपासना के अंतर्गत है, गौरवाणी के अंतर्गत है, जिसका हमारे गुरुदेव है ना, शिला परम पूज्य है ना, विष्णुपाद परमहंस शिला प्रभुपाद है ना, शिला परम पूज्य शिला भक्ति स्वरूप गोविंद प्रभुपाद महाराज जी अभी जूम में सत्संग कर रहे हैं, इस उत्कलिका वल्लरी पे। तो ये ग्रंथ उत्कलिका वल्लरी रूपा गोस्वामी जी ने लिखी मंजरी भाव उपासना पे। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी जी की जो राइटिंग्स है, उनको स्तवमाला, उनकी कलेक्शन ऑफ पोएम्स, राइटिंग्स, लिटरेचर, स्तवावली। उस स्तवावली के अंतर्गत विलाप कुसुमांजलि एक है, जो कि आउट एंड आउट मंजरी भाव उपासना पे, जिसपे बिफोर स्टार्टिंग उत्कलिका वल्लरी आवर गुरुदेव डिड सेशंस कवर टू कवर ऑन विलाप कुसुमांजलि, है ना। और फिर आपके गोविंद लीलामृत है, ये भी इन्हीं का, रूपा गोस्वामी जी द्वारा गोविंद लीलामृत पूरा मंजरी भाव उपासना पे। फिर कृष्णा भावनामृत महाकाव्य, अल्टीमेट ग्रंथ मंजरी भाव उपासना पे। फिर राधा रस सुधा निधि शिला प्रबोधानंद सरस्वती जी की ये भी अल्टीमेट ग्रंथ मंजरी भाव उपासना पे। इस पे भी हमारे गुरुदेव ने स्टार्ट टू एंड किया ना, सत्संग पूरा का पूरा यूट्यूब में भी है, उनके सत्संग, उनके प्रवचन। फिर वृंदावन महिमामृत, ये भी मंजरी भाव उपासना का बताता है हमें। उज्जवल नीलमणि में कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस हैं मंजरी भाव उपासना के ऊपर। ऐसे भक्ति रसामृत सिंधु में भी कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस मिल जाएंगे मंजरी भाव उपासना के ऊपर। फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की राइटिंग संकल्प कल्प द्रुम, पूरी की पूरी मंजरी भाव उपासना के ऊपर, है ना। क्या मूड, क्या चिंतन, क्या मनन, क्या जीवन, क्या दर्शन, है ना ये। तो ऐसे और ग्रंथ हैं, प्रेम भक्ति चंद्रिका प्रार्थना नरोत्तम दास ठाकुर जी की, जो अंग्रेजी में हमारे गुरुदेव कर रहे हैं सत्संग, हिंदी में उत्कलिका वल्लरी, अंग्रेजी में प्रेम भक्ति चंद्रिका, है। वो पूरा का पूरा कैसा इवॉल्व होता है प्रेम भक्ति चंद्रिका, हाउ इट इवॉल्व्स, अल्टीमेट फैसिनेटिंग ना, टॉप क्लास ग्रंथ प्रेम भक्ति चंद्रिका। गुरु वंदना से लेके कैसे इवॉल्व होते 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 मंजरी भाव उपासना तक जाता है पूरा का पूरा। और कितना केयरिंग से, कितना ध्यान पूर्वक, कि एक साधक डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाए कहीं पे, है ना, एक साधक पफ्ड अप नहीं हो जाए, सहज्य नहीं बने, कैसे उसको केयरफुली प्रेम भक्ति चंद्रिका में वो जर्नी कराते हुए नरोत्तम दास ठाकुर जी लेके जाते हैं मंजरी भाव उपासना तक। तो ये हमारी परंपरा है, और इस परंपरा में हम दीक्षित हो तो भाई इस परंपरा का मूड तो समझें, नहीं क्या? जिस परंपरा में हम दीक्षित होना चाहते हैं। अन्यथा दीक्षा कोई फॉर्मेलिटी की बात थोड़ी ना, या कोई देखा देखी बात थोड़ी ना, या दीक्षा कोई ये बात थोड़ी ना कि भाई
रूल्स रेगुलेशंस में जान गया, फॉलो कर सकता हूँ, अब दीक्षित के लिए मैं रेडी हो गया हूँ, है ना? दैट्स नॉट एट ऑल द एसेंस ऑफ दीक्षा। ये एकदम भी सार नहीं है, दीक्षा का सार नहीं है। ऑफ कोर्स कोई रूल्स रेगुलेशन और फॉलो करे और करे तो हाँ हो जाओ दीक्षा, लेकिन अपेक्षित तो ये है ना, दीक्षित होके सूनर, द सूनर वन कम्स टू अंडरस्टैंडिंग हमारी परंपरा, गुरु परंपरा का मूड क्या है, हम किस परंपरा में आते हैं, हम ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में आते हैं, नहीं क्या? तो गौड़ीय सिद्धांत क्या है, गौड़ीय मूड क्या है, गौड़ीय फिलोसफी क्या है, गौर वाणी क्या है, गौर भाषा क्या है, उसको समझना तो अति अनिवार्य है ना? प्रभुपाद जी, he didn't keep want us to be restricted, limited to the teachings of श्री भगवद गीता। अभी टीचिंग्स तो सेपरेट नहीं है, भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चैतामृत सेपरेट नहीं है, और भगवद गीता में भी संदेश वही है, लेकिन हम महाप्रभु के लेंस से पढ़ें भगवद गीता, तब वो संदेश को कैप्चर कर पाएंगे। महाप्रभु के लेंस से, श्री रूपा गोस्वामी जी के लेंस से हम पढ़ें श्रीमद् भागवतम, तो हम गौरवाणी उस संदेश को कैप्चर कर पाएंगे, समझ पाएंगे, है ना? एक बड़ा सुंदर प्रसिद्ध संदेश ना, वी आर कॉन्शियस ऑफ टाइम ऑल्सो। आराध्यो भगवान व्रजेश तनेस्तद धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना व्रजवधु वर्गे नया कल्पिता ना। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम तत्र दरो न पारः, है ना? और किसी दिन, पहले भी हम करें और किसी दिन और प्रयास करेंगे समझने का इस संदेश का, लेकिन ये संदेश हमें गौरवाणी के ही लीड करता है, गौरवाणी समझाता ही है ना? और गौरवाणी का जो सारों का सार है मंजरी भाव। अब मंजरी भाव उपासना को हम समझ जाएं तो फिर हरिनाम संकीर्तन यज्ञ भी उसके अंदर इंक्लूडेड है। अभी गोपियों ने देखो जो गीत गाया, वो क्या हरिनाम नहीं किया क्या? उन्होंने हरिनाम संकीर्तन किया ना भाई, है ना? जब वो भगवान को हर वन में, वृंदावन में अनेकों वन, हर वन में जा जाके ढूंढ रही है कृष्ण को, कि भाई कृष्ण हमसे ओझल हो गए, हमको छोड़ के चले गए, नाराज हो गए, है ना? कहाँ गए, कहाँ गए, ढूंढो ढूंढो ढूंढो। और फिर एक समय आया, सभी गोपियों ने, जब राधा रानी भी मिल गई, ऐसे ना कि पहले तो भगवान ने देखा कि गोपियों के साथ रास करते हुए, तो क्या देखा कि गोपियों को मान आ रहा है राधा रानी छोड़ के, तो भगवान क्या बोलते हैं, अंतर्धान हो गए। फिर राधा रानी के साथ अंतर्धान हो गए, फिर देखा राधा रानी को भी माना, अब ये लीला के अंतर्गत है ना? तो फिर राधा रानी से भी ओझल अंतर्धान हो गए। फिर सब गोपियों ने देखा, अरे ये राधा रानी, और सब गोपियां एकजुट हो गई, और वहां पे ये एस्टेब्लिश हुआ राधा रानी की पराकाष्ठा, राधा रानी की सुप्रीमेसी। अब उसमें सभी युद्ध की गोपियां थी, है ना? स्वपक्ष, विपक्ष, सुहृद पक्ष, तटस्थ पक्ष, सभी पक्ष की गोपियां थी, लेकिन सभी ने स्वीकारा राधा रानी की टॉप टॉप लेवल, समझो आप, है ना? सभी ने उसको बेझिझक स्वीकारा। तो भगवान का भी यही अभिप्राय था कि राधा रानी की महिमा को स्थापित करना। तो जब वो 300 करोड़ गोपियों ने देखा राधा रानी का प्रेम और सब नतमस्तक हुए, तभी तो रास हो सकता है, नहीं तो पिकनिक का कैसा फन उसमें, जहाँ पे थोड़ी सी भी कंपटीशन या जेलसी हो, है ना? ओल्दो नहीं है, लेकिन ये योग माया या लीला, और हमारे लिए क्या बोलते हैं, शिक्षा के अंतर्गत हमें देखना है ना। किन्हीं गोपियों में हमें दोष नहीं देखना है कि मान आया नहीं आया, हमें शिक्षा के अंतर्गत देखना है। तो इस राधा रानी की महिमा का पराकाष्ठा को स्थापित करने के लिए भगवान अंतर्धान हो गए, सभी गोपियों से, राधा रानी से भी। और जब ये एस्टेब्लिश हो गया कि राधा रानी इज द परमा गोपी, तो रास इतना सुंदर से हुआ। लेकिन उस रास से पहले जब सभी गोपियों ने स्वीकार किया कि राधा रानी तुसी ग्रेट हो, फिर भी श्याम सुंदर तो अंतर्धान हुए में, तो सभी गोपियां ढूंढ रही हैं श्याम सुंदर को, कहाँ है, किस वन में। अब फिर देखिए, वो जानती हैं कि भाई श्याम सुंदर को हम जितना ढूंढेंगे, अंदर जाएंगे वन में, वो भी और अंदर जाते रहेंगे। इससे क्या होगा?
रहने दो, उनका खुद का जब मन नहीं है बाहर आने का तो हम क्यों उनको परेशान करें, हम नहीं परेशान करेंगे, हम और अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि जितने घने अंदर जाएंगे वहां और पत्थर के कंकर है ना, या जंगली जानवर शेर इत्यादि, वो पूरी उनकी ओतप्रोत चेतना ही वैसी है श्याम सुंदर के सुख के हेतु के लिए गोपियों की। ऑल्दो वृंदावन में ऐसा कोई वैमनस्य नहीं है, देयर इज नो पॉइजन, देयर इज नो एनवी इन वृंदावन, है ना, दिव्य धाम में कोई एनवी नहीं है। लेकिन वो चेतना ही ऐसी है उनकी कि भाई इसको कष्ट होगा, कृष्ण को कष्ट होगा, और घोर घना अंधकार में अंधेरा है, पता नहीं सांप क्या होंगे, इसको कष्ट होगा, है ना। तो वो गोपियां रिट्रैक्ट करी, बोले हम और अंदर नहीं जाएंगे। फिर उन्होंने क्या किया, चलो हम जहां से शुरू हुई थी यमुना के किनारे आके सभी गोपियां एकजुट होती है और सब क्रंदन करने लगती है एक साथ में। तो हरिनाम संकीर्तन किया ना सभी गोपियों ने। तो गौरवाणी का जो एक्सटर्नल है हरिनाम संकीर्तन, यस, लोगों में प्रचार प्रसार करना, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ करना इत्यादि, लेकिन गौरवाणी का सारों का सार हम समझे मंजरी भाव उपासना, तो ये थोड़ी ना हम हरिनाम संकीर्तन नहीं करेंगे फिर, कि हम बुक्स नहीं बांटेंगे, हम जपा नहीं करेंगे, हम रीडिंग हियरिंग चैंटिंग नहीं करेंगे, हम नियमों का पालन नहीं करेंगे, हम एकादशी व्रत नहीं मनाएंगे, हम साधना अच्छे से नहीं रखेंगे, नहीं, रादर हम और बढ़िया से साधना रखना चाहेंगे, और से और स्ट्रॉन्ग, और से और क्लियर, और से और फोकस्ड होके, है ना। तो समय का थोड़ा सा अभाव रहता ही है। अभी तक के लिए कोई प्रश्न जिज्ञासा या कुछ कहना चाहें? ऐसे तो हम करते आए ना, कई वैष्णव गीत हैं, लेकिन सम गीत दे आर सेंटर्ड गौरवाणी गीत, दे आर सेंटर्ड मंजरी भाव उपासना गीत, दे आर सेंटर्ड श्री श्री राधा दास्यम गीत। एक अनूठी बात देखिए, अनूठी तो क्या है, गजब की आश्चर्य की कोई बात नहीं है, दिव्य ही बात है पूरी की पूरी। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने, नरोत्तम दास ठाकुर जी ने, हमारे आचार्यों ने जितने भी गीत लिखे, इसमें जो प्राप्ति उन्होंने करनी चाहिए वो क्या है, भक्ति, शुद्ध प्रेमा भक्ति की। लेकिन किस भाव में वो शुद्ध प्रेमा भक्ति की प्राप्ति करनी चाहिए, वो हमेशा इन्होंने मंजरी भाव को ही मांगा है। कोई भजन है क्या जहां पे इन्होंने सखा भाव को मांगा हो या दास्य भाव को मांगा हो? ब्रज में ही सखा भाव, दास्य भाव या वात्सल्य भाव या शांत भाव को मांगा हो ना, शुद्ध प्रेमा भक्ति को मांगा है। लेकिन उसमें जो जिस भाव से, जिस चेतना, जिस रूप और जिस स्वरूप से सेवा करनी युगल सरकार की, उसमें मंजरी भाव को ही मांगा है, गोपी भाव को भी नहीं मांगा है, मंजरी भाव को ही मांगा है। ऐसा कोई सा गीत नहीं लिखा हमारे आचार्यों ने जहां पे उन्होंने सखा भाव को मांगा हो, वात्सल्य सराहा जरूर है, सराहा जरूर है, सखा भाव को सराहते हैं, वात्सल्य भाव को सराहते हैं, दास्य भाव को, शांत भाव को, तो ये तो ह्यूमिलिटी है ना, ये तो विनम्रता है, ऑफ कोर्स। अरे राधा रानी की विनम्रता ऐसी है, चैतन्य चरितमृत में उद्गार आता, राधा रानी देखती है कि मेरे से ज्यादा प्रेम तो एक कीट पतंग में है कृष्ण के प्रति, एक भंवरे में एक है ना, मेरे से ज्यादा प्रेम है कृष्ण के प्रति। वो गाय को देखती है, गायों को ज्यादा स्नेह है कृष्ण के प्रति, बादलों को देखती है, बादलों को ज्यादा स्नेह है कृष्ण के प्रति, ज्यादा प्रेम है ना। हिरण को देखती है, हिरण को ज्यादा प्रेम है कृष्ण के प्रति, मोर को देखती है, मोर को ज्यादा प्रेम है कृष्ण के प्रति। तो ये तो राधा रानी का विनम्रता है। दैट डज नॉट मीन कि शास्त्र क्या कहते हैं राधा रानी का स्टेटस है ना, राधा रानी द टॉप मोस्ट लवर ऑफ श्याम सुंदर, टॉप मोस्ट डिवोटी, टॉप मोस्ट लवर ऑफ श्याम सुंदर। तो और ये जितना अधिकतम जिसका प्रेम उतना अधिकतम उसकी विनम्रता, एंड राधा रानी की विनम्रता इज मैचलेस, श्याम सुंदर की भी विनम्रता इज मैचलेस, मैचलेस। They are supreme personality of Godhead without any, by default, both.
both are the singular supreme personality of Godhead, है ना? And we can never become, we can become theirs, but we cannot become God, है ना? ये तो ये इनका अभी प्रभुपाद जी ने भी स्थापना करी क्या, अंतरराष्ट्रीय संघ कृष्णा भावनामृत, हिंदी में कहें तो, है ना? अंग्रेजी में प्रभुपाद जी जब हम कहें तो सहज हमारा स्मरण चिंतन होता है ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, है ना? ऐसे तो अब देखिए, ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के जो गॉड ब्रदर्स हो, वो जब प्रभुपाद कहें तो उनको सहज चिंतन होता है, किनका स्मरण होता है? उनके गुरुदेव का, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद महाराज, वो उनको प्रभुपाद बुलाते थे। ये तो है ना, इसमें प्रभुपाद लीलामृत में, कि प्रभुपाद के शिष्यों ने उनको पूछा कि हाउ डू वी एड्रेस यू, स्वामी जी बुलाएं या क्या, कैसे बुलाएं, गुरु जी बुलाएं, क्या बुलाएं? तो प्रभुपाद से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि भाई हम अपने गुरुदेव को प्रभुपाद बुलाते हैं, सो कैन वी एड्रेस यू एज प्रभुपाद। तो ये तो एक शिष्य का कर्तव्य है और उसको उठाना चाहिए ये लाभ कि आई वुड लाइक टू एड्रेस यू एज प्रभुपाद, और ये गुरुदेव भी ये हक देना चाहिए अपने शिष्य को, यस, ये घनिष्ठता बनने के लिए, है ना? So that's how they started calling him as Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Na? So, and it is divine, it is transcendental. We directly don't call our Gurudev as Prabhupada, इसमें कोई हानि भी नहीं है, लेकिन एक ट्रेडिशन, एक एटिकेट, एक व्यवहार देखते हुए हमारे, अब हमें तो साक्षात दर्शन नहीं हुए प्रभुपाद जी के, इसका खेद भी है, होना भी चाहिए, है? लेकिन स्टिल वी आर इन दैट एरा, वी कैन से ना, इन दैट एज वी कैन से ना, तो वो ट्रेडिशन, उस प्रथा, उस एटिकेट व्यवहार की मान्यता रखते हुए प्रभुपाद टाइटल, यस, दैट इज एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, है ना? हाँ? तो क्या हम कह रहे थे? हाँ, प्रभुपाद ने स्थापना करी अंतरराष्ट्रीय संघ कृष्णा भावनामृत, है ना? अंग्रेजी में कहे तो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। अभी कृष्णा कॉन्शियसनेस की परिभाषा कैसे, ऐसे तो देखो परिभाषित नहीं कर सकते, प्रेम को, भक्ति को, सेवा को परिभाषित नहीं कर सकते, दिव्यता को, है ना? इट कैन नॉट बी डिफाइंड इन वर्ड्स, इट कैन नॉट बी, बट स्टिल it can be defined in words, but it is not restricted or limited, that's what we mean to say। परिभाषित तो फिर भी कर सकते हैं, लेकिन वो रिस्ट्रिक्टेड या लिमिटेड नहीं है वहीं पे, है ना? तो कृष्णा भावनामृत क्या, कृष्ण की भावना, कृष्ण की चेतना को समझना, कृष्णा भावनामृत, कृष्णा कॉन्शियसनेस, व्हाट इज इन कृष्णास कॉन्शियसनेस, व्हाट इज इन कृष्णास चित्त वृत्ति, भगवान के मानस पटल में ओतपोत क्या है, राधा प्रेम, राधा भाव, राधा रानी का संग, यही तो हैंकरिंग है श्याम सुंदर की, यही वो चाहते हैं, और इसका चैतन्य चैतामृत में अनेकों स्थान पे निरूपण किया गया है ना? राधा संगे यदा भाति तदा मदन मोहन, अन्यथा विश्व मोहोपि स्वयं मदन मोहिता, है ना? तो ये अंतरराष्ट्रीय संघ कृष्ण भावनामृत, कृष्ण की भावना में जो अमृत प्रदान करे वो कौन है? वो राधा रानी है, और उन राधा रानी की सेवा, ये हमें श्याम सुंदर जब गौर सुंदर बन के आए, राधा रानी का भाव अंगीकार करके उन्होंने अनुभव किया क्या सुंदरता है राधा रानी की, क्या सेवा सुख है, तो वो लुटाने के लिए, राधा रानी की प्रसन्नता को ही लेके, राधा रानी के हेतु को ही लेके, उन्हीं को सुखी करने के लिए। ऐसे तो दिव्य सरकार, युगल सरकार सुखी है ही, लेकिन श्याम सुंदर टू शो हिज अप्रिसिएशन, यस, ही इस राधा दास्यम की प्राप्ति के लिए। तो गौरवानी, तो गौरवानी का जैसे कृष्ण प्रेम, इट ट्रांसलेट्स टू व्हाट, है ना? हम कहते हैं ना, मंदिर में मंगल आरती करने के बाद, अनेकों मंदिर में ऐसा है ना, प्रोसेस के हिसाब से क्या, वो नाम अपराध गिनते हैं ना, और फिर अंत में क्या बोलते हैं, क्या, एनीवन हु
वो 10वां नाम अपराध क्या है नाम अपराध में? नॉट चैंटिंग अटेंटिवली, हाँ? लेकिन anyone who desires to attain Krishna Prem, है ना, should carefully chant the holy names of the Lord attentively, है ना, in order to achieve the desired success of goal, which is Krishna Prem, है ना? तो ये जो कृष्ण प्रेम है, ये ट्रांसलेट्स टू व्हाट? शिशि राधा दास्यम। अब ये डे वन में समझ में नहीं आए। डे वन में तो हमें कृष्णा प्रेम ये फिर भी हम समझ सके, शिशि राधा दास्यम समझ में ना आए। लेकिन भाई दूसरे दिन एज वी get more and more association, a time should come na wherein we should be exposed, cultivated, nourished towards understanding Shri Radha Dasyam. तो कृष्णा प्रेम ट्रांसलेट्स टू श्री राधा दास्यम, है ना? और श्री राधा दास्यम की जो पराकाष्ठा है वो मंजरी भाव उपासना, वो पराकाष्ठा है इसका। और हम कल और थोड़ा भक्ति रसामृत सिंधु से और ये चैतन्य चैतामृत से कल और प्रयास करेंगे समझने का। अभी समय की सीमा को यहीं थोड़ा सा आदर करते हुए कोई प्रश्न जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो आप लोग? तो देखिए, सार समझना अनिवार्य है और सारों का सार गौरवाणी महाप्रभु के लेंस लगा के ही हमें कृष्णा भावनामृत का अध्ययन अभ्यास सब कुछ करना है ना? इसी को देखते हुए और गौरवाणी हमें मंजरी भाव उपासना श्री श्री राधा दास्यम में ही लेके जाएगी, अगर हम वास्तव में इसको समझ पाए। और इसको समझेंगे तो हरिनाम संकीर्तन यज्ञ इसके अंतर्गत इंक्लूडेड है। बट अगर केवल हरिनाम संकीर्तन यज्ञ देखेंगे तो गौरवाणी से ये जो राधा दास्यम है, श्री श्री राधा दास्यम मंजरी भाव से इससे हम अवगत न हो, परिचित न हो, तो हम होलसम रूप से गौरवाणी को अंगीकार नहीं कर पाएंगे। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके धैर्य पूर्वक समय संग, है ना, हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए, श्रवण के लिए। कृपा करके हमारा उत्साहवर्धन करते रहिए and help us become a disciple and pray that we always stay a disciple. Hare Krishna.